नमस्कार, मैं बीएस सर। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइस पढ़ने वाले हैं, तो आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए। डाइस के हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे टाइप्स इस वीडियो में कवर करेंगे, सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, जो डाइस होता है यानी पासा, पासा दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, और दूसरा होता है नॉर्मल डाइस यानी कि सामान्य पासा। दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस यानी मानक पासा और सामान्य पासा में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझते हैं। इससे पहले हम बनाएंगे डाइस का एक डायग्राम। ये डाइस जो होता है उसमें टोटल 6 सरफेस होती हैं, टोटल 6 सतह होती हैं, जिनमें से 3 विजुअल हैं और जो 3 हैं वो इसके अपोजिट हैं। जो इस बोर्ड पर ऐसा डायग्राम नहीं बनाया जा सकता, 3D डायग्राम है, तो 3 सतह इसके अपोजिट हैं जो अपन को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये 3 सरफेस हैं, इस पर मैं डिजिट रख लेता हूं। दूसरा ये है नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस की भी 3 सरफेस अपन को विजुअल हो रही हैं, 3 सरफेस दिखाई दे रही हैं, और जो अन्य 3 सरफेस हैं वो इसके अपोजिट हैं। स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस में क्या डिफरेंस है? तो स्टैंडर्ड डाइस जो होता है यानी मानक पासा जो होता है, उसकी अपोजिट सरफेस ऐसी रखते हैं जिसका डिजिट 7 हो, यानी कि एक की अपोजिट ऐसी सरफेस होगी जिस पर 6 लिखा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। और जो नॉर्मल डाइस है उसमें कोई भी दो समीपवर्ती यानी कि एनी टू एडजेसेंट साइड जो होती हैं, उनके जो डिजिट हैं उनका योग कितना होना चाहिए, उनका सम कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो लिख लेते हैं इसमें क्या होता है। एवरी अपोजिट सरफेसेस सम इज 7, यानी सभी या प्रत्येक विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और इसमें कोई भी दो समीपवर्ती सतहों यानी एनी टू एडजेसेंट सरफेस सम इज 7। कोई भी दो समीपवर्ती सतहों का योग 7 होता है। देखो, इसमें जो 1 है, 1 के अपोजिट कितना होगा? तो यहां पे 1 के अपोजिट कितना होगा? 6 होगा। 1 के अपोजिट कितना लिखा होगा? 6, तभी इनका योग कितना होगा? 7 होगा। यहां पे 4 के अपोजिट कितना लिखा होगा? 3, 4 के अपोजिट 3 लिखा होगा, तभी इन दोनों का योग कितना होगा? 7 होगा। और 5 के अपोजिट कितना लिखा होगा? 2, तभी इनका योग कितना होगा? 7 होगा। ये मानक पासे का रूल है। इसमें अपोजिट जो डिजिट होता है वो कितना होता है? जिसका सम इसके साथ 7 हो जाए। और इसमें कोई भी दो समीपवर्ती सतह देखना है, कोई भी दो पास वाले नियरेस्ट डिजिट देखना है। तो यहाँ पे देखा तो 2 और 4 नियरेस्ट हैं, लेकिन इनका जो सम है वो कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। यहाँ पे 2 और 5 नियरेस्ट हैं, इनका सम कितना है? 7 है। और 4 और 5 भी नियरेस्ट हैं, उनका सम कितना हो रहा है? 9। लेकिन एक यहाँ पे जो सम है वो अपन को मिल गया है, वो कितना है? 7 है। और इसका एक रूल होता है, कोई भी दो डिजिट अपन को समीपवर्ती यानी नियरेस्ट ऐसे मिल जाए जिनका जो सम है वो 7 हो जाए, तो ये कौन सा पासा हो जाएगा? नॉर्मल डाइस हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। और इसमें सारी के सारे जो अपोजिट सरफेस होती हैं उनका सम कितना होता है? 7 होता है। नियरेस्ट का 7 नहीं होता है, समीपवर्ती का 7 नहीं होता है इसमें। तो ये तो दोनों में डिफरेंस है।
स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस यानी कि मानक पासा और सामान्य पासे में, इसमें अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है और इसमें अपोजिट सरफेस का नहीं, इसमें कोई भी दो समीपवर्ती सतहों का सम 7 होता है। इतना अंतर है इन दोनों में। अब हम इसके क्वेश्चंस को समझते हैं, आगे इनके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें अपन कवर करने जा रहे हैं। चलिए पहला टाइप अपन इसमें डालते हैं। पहला टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट में हम क्वेश्चंस करेंगे जैसे जिसमें केवल एक अपना जो पोजीशंस दी हो, व्हेन ओनली वन पोजीशन इज गिवन। लिख लेते हैं यहां पे, जब केवल एक स्थिति दी हो, जब केवल एक स्थिति दी हो। एक स्थिति का मतलब क्या है, या तो वो नॉर्मल डाइस होगा या फिर अपना स्टैंडर्ड डाइस होगा। ये फाइंड आउट करना है। तो ये वाला टाइप है जिसमें अपन फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड डाइस। दोस्तों ये अपना क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है। तो ऑप्शन लेते हैं, 4 ये आपके ऑप्शन दिए जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि मानक पासा कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी। ये आपके 4 क्वेश्चंस दिए, 4 ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन के, जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि स्टैंडर्ड डाइस कौन सा है, मानक पासा कौन सा है इनमें से। तो अपन ने जो मानक पासा के रूल जो पढ़े थे, उसमें मानक पासा का रूल क्या था? मानक पासा का रूल था कि अपोजिट सरफेस का जो सम है वो 7 होगा। और नॉर्मल डाइस यानी साधारण पासे का रूल क्या था कि जो समीपवर्ती सतह होंगी, एडजेसेंट सरफेस होंगी, उनका सम 7 होगा। तो इसमें देखते हैं समीपवर्ती सतह, देखो इसमें 4 और 3 सम कितना हो रहा है? 7। इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं, कौन सा है? नॉर्मल डाइस है। इसमें कोई सी भी दो नियरेस्ट जो सरफेस हैं उनका सम 7 नहीं हो रहा है। कोई सी भी दो समीपवर्ती सतहों का सम है, योग है, वो 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये अपना स्टैंडर्ड डाइस है। देखो इसमें हो गया 6 और 1 7 हो गया, इसका मतलब ये नॉर्मल डाइस है। इसमें 5 और 2 7 हो गया, इसका मतलब ये नॉर्मल डाइस है। केवल इसमें नहीं हो रहा है, इसमें 1 और 2 3, 1 और 3 4, और 2 और 3 5, यानी 7 कोई सी भी दो समीपवर्ती सतहों का योग नहीं हो रहा है। तो इसलिए कौन सा पासा होगा? ये होगा अपना मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन है अपना, फाइंड द अपोजिट टू 6, यानी कि 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत क्या होगा? मैं यहां पे दो आपको
डाइस दे रहा हूं, जिसमें से आपको फाइंड करना है 6 के विपरीत क्या होगा, यानी 6 के अपोजिट बताना है। तो ये आपके डाइस दिए हैं 2, इसमें आपको बताना है 6 के अपोजिट क्या होगा। तो पहले तो ये देखो ये दोनों डाइस कौन से डाइस हैं, तो देखिए इसमें कहीं भी आपको सम 7 नहीं दिख रहा होगा कहीं भी, और ना ही इसमें कहीं भी सम 7 दिख रहा है। इसका मतलब अगर इसमें 7 दिखता तो ये नॉर्मल डाइस होता, यानी साधारण पासा होता। 7 नहीं दिख रहा है, कोई भी दो नियरेस्ट सतहों का योग 7 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पासा है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, यानी ये आपका मानक पासा है। और मानक पासा में जो अपोजिट डिजिट होता है वो उसका सम कितना होना चाहिए 7, और इसमें पूछा है 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट कितना होगा 1 होगा। 6 के अपोजिट 1 होगा तब इसका सम 7 होगा, यानी कि 6 के अपोजिट अपना कितना आएगा 1 आएगा। हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका टाइप चेंज करते हैं दोस्तों, ये आपके फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस हो गए इसमें कि कौन सा सामान्य पासा है कौन सा मानक पासा है। स्टैंडर्ड डाइस और नॉर्मल डाइस का जो डिफरेंस है वो इसमें अपन ने देख लिया है। सेकंड टाइप करते हैं अपन, टाइप नंबर सेकंड है अपना, इफ 1 कॉमन नंबर इज गिवन, यदि एक उभयनिष्ठ अंक दिया हो, ये अपना सेकंड टाइप है। यदि देखो इसमें क्या होगा, दो पासे दिए होंगे, एक ही पासे के दो रूप दिए होंगे जिसमें अपन को एक कॉमन नंबर ढूंढना है, ये आपका टाइप है। इसका अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन लिखिए, 2 फॉर्म्स ऑफ अ डाइस आर गिवन, देन find the opposite number, find the opposite number each other। Two forms of a dice are given, then find the opposite number each other। यानी यदि एक पासे की दो स्थितियां दी हों तो एक दूसरे के विपरीत ज्ञात कीजिए, के विपरीत अंक ज्ञात कीजिए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। मैं यहां पे 2 फॉर्म्स देता हूं, यानी 2 स्थिति देता हूं, एक ही पासे की ये 2 स्थितियां हैं, ए एंड बी। दोस्तों ये 2 अलग अलग पासे नहीं है, एक ही पासा है जिसकी 2 स्थितियां हैं, यानी कि इसको पलट के रख दिया है तो दूसरी फॉर्म बन गई है। एक ही पासा है जी, इसकी 2 स्थितियां दी हैं, इस पर लिख देते हैं 3 5 2 और इधर लिखते हैं 5 6 4। पहले ये देखते हैं ये कौन सा पासा है। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 5 और 2 7 हो गया, यानी नॉर्मल डाइस है। ये दूसरा पासा नहीं है, आप सोचोगे यहाँ पे तो 7 हो नहीं रहा, इसी पासे को पलट के रखा है, इसी डाइस को पलट के रखा है, एक ही डाइस है। अगर ये नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल होगा, ये तो क्लियर है। इसमें अपन को एक दूसरे के अपोजिट निकालना है, यानी सारे डिजिट के अपोजिट निकालना है आपको। तो यहाँ पे जो टाइप है अपना क्या है, यदि एक उभयनिष्ठ अंक दिया हो, यानी कि 1 कॉमन नंबर गिवन हो, इसमें 1 कॉमन नंबर दिख रहा है, तो देखिए देखते हैं इसमें कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 है, इन दोनों में 5 कॉमन है। तो दोस्तों जो डिजिट कॉमन दिख रहा है वहाँ से आप या तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए।
जैसा भी आपका मन करे, लेकिन इसमें क्लॉकवाइज चल रहे तो इसमें भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो इसमें अपन क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसा आपका मन करे। मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। इसमें अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो 5 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 2 आएगा। इसमें अगर मैं क्लॉकवाइज ऐसे चलूँगा तो 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5, 3 और 2। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो 5, 3 और 2 आएगा। और इसमें 5 में 5 यहाँ पे कॉमन नंबर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो 5 के बाद क्या आएगा, 4 और 6। 5 के बाद आ जाएगा इधर 4 और इधर 6। मैंने लिख लिया 5, 3, 2 क्लॉकवाइज चला, 5, 3, 2। इसमें लिख लिया 5 के बाद 5, 4, 6, 5, 4, 6। अब इसके नीचे जो आए वो अपोजिट हैं। 3 के नीचे 4 है, यानी 3 का अपोजिट कितना है, 4 है। और 2 के नीचे कितना है, 6, यानी कि 2 का अपोजिट कितना है, 6 है। अब 5 के नीचे 5 है, तो 5 का अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता। तो जो बच गया है कौन सा, देखो कौन सा डिजिट है जो दिख नहीं रहा अभी इनमें, तो 1 नहीं दिख रहा है, यानी इस 5 के अपोजिट कितना होगा, 1 होगा। तो 5 के अपोजिट 1 आ गया, 3 के अपोजिट 4 आ गया और 2 के अपोजिट 6 आ गया। ये अपना क्वेश्चन हो गया, इसमें सभी के अपोजिट निकल के आ गए अपने। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी का, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो यही है, टाइप यही है, इसमें भी एक दूसरे के अपोजिट निकालना है। क्वेश्चन नंबर चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं और इसमें अपन फाइंड करते हैं। चलो लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इसमें भी एक दूसरे के अपोजिट बताना है, ए और बी। ये 2 फॉर्म्स दिए हैं एक डाइस की। इसमें अपोजिट देखना है। देखिए 1 और 6, 7 हो गया। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये कौन सा डाइस है, ये अपना नॉर्मल डाइस है। अब नॉर्मल डाइस है तो इसमें अपन को कॉमन नंबर ढूंढना है। देखो कॉमन नंबर दिख रहा है 6, दोनों में 6 कॉमन नंबर है। यहाँ से अपन चलते हैं क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज ऐसे होगा, ये 6 के बाद 2 फिर 1, यहाँ 6 के बाद 5 फिर 4। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पहले वाले डाइस में क्या है, 6, 2, 1, 6, 2, 1। और दूसरे वाले डाइस में क्या हो रहा है, 6, 5, 4, यानी 6, 5 और 4। ये अपन ने बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे रख लिया है उसके दूसरे वाले डाइस के डिजिट। तो 6, 2, 1 इधर हो गया और 6, 5, 4 इधर हो गया। अब अपन ने रख लिया 6, 2, 1, 6, 5, 4। यहाँ पे 2 के नीचे जो आ रहा है वो उसका अपोजिट है, 1 के नीचे 4 आ रहा है यानी इसका अपोजिट है, और 6 के नीचे 6 आ रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि 6 का अपोजिट वो होगा जो इसमें दिख नहीं रहा है। कौन सा डिजिट है, 1 दिख गया, 2 दिख गया, 3 नहीं दिख रहा। इसका मतलब 6 के अपोजिट कितना होगा, 3 होगा। 6 के अपोजिट 3 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा और 1 के अपोजिट 4 होगा। ये आपका दूसरा वाला टाइप क्लियर हो गया है, जिसमें आपके एक कॉमन नंबर दिया था। इसमें आपका एक कॉमन नंबर दिया है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक कॉमन नंबर था। तो ये आपका टाइप क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट टाइप अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यही रहेगा जिसमें अपन को अपोजिट ढूंढना है, बस टाइप चेंज कर देते हैं। टाइप नंबर 3, और यहाँ पे देखेंगे इफ 2 कॉमन नंबर, यहाँ पे 2 कॉमन नंबर लिख लेंगे अपन। इफ 2 कॉमन नंबर्स आर गिवन, इफ 2 कॉमन नंबर आर गिवन, यदि 2 उभयनिष्ठ अंक दिए हों, यदि 2 उभयनिष्ठ अंक दिए हों। तो यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ अंक यानी 2 कॉमन नंबर दिए होंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे 2 फॉर्म्स ऑफ डाइस है, यानी 2 ही स्थितियां दी हैं। बस इसमें कितना अंतर होगा, इसमें 2 कॉमन नंबर मिलेंगे। इससे पहले वाले जो 2 फॉर्म्स दे रहे थे डाइस की, 2 स्थिति डाइस की दे रहे थे, उसमें आपको 1 कॉमन नंबर मिल रहा था। इसमें आपको 2 कॉमन नंबर मिलेंगे दोनों में। दो देखो डायग्राम बनाते हैं, ये डाइस बना दिया। डाइस सेकेंड, ये दोनों स्थितियां डाइस की बना दी हैं। इन दोनों स्थितियों में लिखते हैं 1, 3 और 6।
इधर लिखते हैं 2, 1 और 6। अब आपको देखना है एक दूसरे के सारे अपोजिट बताना है, तो यहाँ पे कॉमन नंबर ढूंढते हैं पहले अपन। तो कॉमन नंबर ढूंढेंगे तो यहाँ पे तो 2 डिजिट कॉमन है, देखो 1 और 6 कॉमन आ गया, और इसमें भी 1 और 6 कॉमन आ गया। जब 2 डिजिट कॉमन हो तो जो बच रहा है वो तो एक दूसरे के अपोजिट है। देखो यहाँ पे कितना बच गया 3, और इधर कितना बच गया 2। ये तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन उसके बाद फाइनली अपन बता नहीं सकते हैं कि एक की अपोजिट क्या होगा, फिक्स नहीं कर सकते। अब एक की अपोजिट क्या होगा, इसमें तो अपन ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल ही नहीं सकते ना, क्योंकि कॉमन नंबर के बाद केवल एक ही डिजिट बचा हुआ है। तो ऐसा करते हैं, एक की अपोजिट क्या होगा। देखो एक की अपोजिट 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसके साथ में दिया है, और एक की अपोजिट 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके साथ में दिया है, और एक की अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ नहीं दिख रही वही एक के अपोजिट हो सकती है। तो इसमें से 4 और 5 का ही नहीं दिख रहे, तो एक के अपोजिट क्या होगा, या तो 4 होगा, और का मतलब या हो गया 5 होगा। 4 के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा 4 या 5। ऐसे ही 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, या तो 4 होगा या 5 होगा। ऐसे लिखते हैं इसको, एक के अपोजिट या तो 4 होगा या 5 होगा। ऐसे ही 6 के अपोजिट या तो 4 होगा या 5 होगा। क्यों, देखो 6 के साथ में 1 है तो अपोजिट तो हो नहीं सकता, 3 साथ में तो अपोजिट नहीं हो सकता, और 2 भी 6 के साथ में है तो अपोजिट नहीं हो सकता। तो फिर अपोजिट क्या होगा 6 के, तो 6 के अपोजिट वही डिजिट होगा जो इसमें दिख नहीं रहा है। तो 6 से अपोजिट या तो 4 होगा या 5 होगा। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे हो सकता है, एक के अपोजिट भी 4 होगा और 6 के अपोजिट भी 4 होगा। देखो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब एक की अपोजिट 4 हो सकता है, पक्का नहीं है। एक की अपोजिट 4 नहीं होगा तो 5 होगा। अगर एक की अपोजिट 4 हो गया तो फिर वो 6 की अपोजिट नहीं होगा। एक की अपोजिट अगर 4 हो गया तो 6 के अपोजिट 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक की अपोजिट 5 हो गया तो फिर 6 के अपोजिट 5 नहीं 4 होगा। लेकिन यहाँ पे अपन कंफ्यूज हैं कि एक की अपोजिट 4 होगा या 6 के अपोजिट होगा, इसलिए लिख लिया है एक की अपोजिट या तो 4 होगा या 5 होगा। ऐसे ही यहाँ पे एक की अपोजिट या तो 4 होगा या 5 होगा, और 6 के अपोजिट भी या तो 4 होगा या 5 होगा। अगर इसी का उल्टा करें अपन तो 4 के अपोजिट क्या होगा, तो अपन बोलेंगे एक की अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट 1 होगा। लेकिन यहाँ पे 6 के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट 6 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 या 4। ऐसे अगर 5 के अपोजिट देखें तो अपन देखेंगे एक के अपोजिट क्या था 5, तो 5 के अपोजिट भी 1 हो सकता है, यानी 5 के अपोजिट 1 हो सकता है, और यहाँ पे 5 के अपोजिट 6 हो सकता है। तो अपन बोलेंगे 5 के अपोजिट दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो 1 या 6। तो यहाँ पे ये आइदर और वाली कंडीशन बन गई, आइदर 4 और 5, यानी या तो 4 या 5 एक के अपोजिट होगा। ऐसे 6 के अपोजिट या तो 4 या 5, ऐसे 4 के अपोजिट या तो 1 या 4, ऐसे 5 के अपोजिट या तो 1 या 6। इस तरीके से जब 2 कॉमन नंबर दिए हों तो क्लियर नहीं बता सकते हैं, आइदर और की कंडीशन बनती है, या तो वाली कंडीशन बनती है, या तो 4 या 5, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जिसमें 2 कॉमन नंबर दिए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन यही लिखा होगा, एक दूसरे के अपोजिट आपको बताना है, मतलब ईच अदर बताना है आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, ये डाइस बना लेते हैं। ये 2 स्थितियां पांसे की दी हैं, ए और बी। इसमें आपको एक दूसरे के अपोजिट बताना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये लिखा है 3 और 5। यहाँ पे देखो 2 कॉमन नंबर दिख रहे हैं अपन को, 4 और 5 इसमें, और इसमें भी 4 और 5 है। यानी कि 2 जब कॉमन नंबर देखें तो जो बचे हैं, देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो 1 और 3 तो क्लियर है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन 4 के अपोजिट क्या होगा, तो अपन बोलेंगे 4 के अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता, और 1 हो नहीं सकता, और 3 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के साथ में दिया इधर।
और यहाँ पे 4 के साथ 5 और 1 दिया, यहाँ पे 4 के साथ 3 और 5 दिया। इसका मतलब जो चीज़ यहाँ पे नहीं सो रही है, यहाँ पे जो दिख नहीं रही, वो 4 के अपोजिट जाएगी। तो यहाँ पे 2 और 6 कहीं नहीं दिख रहा, यानी 4 के अपोजिट या तो 2 होगा या 6 होगा। 4 के अपोजिट या तो 2 होगा या 6 होगा। वैसे ही 5 के अपोजिट अगर देखें तो 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट जो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही वही 5 के अपोजिट होगा। तो 5 यहाँ भी और 5 इधर भी है, तो ये जो इन दोनों डाइसों में जो नहीं दिख रहा वो 5 के अपोजिट होगा। तो 2 या 6। अगर इसका उल्टा करें तो 2 की अपोजिट क्या होगा, तो 2 की अपोजिट 4 भी है और 2 की अपोजिट 5 भी है, तो 4 या 5। यहाँ पे 6 के अपोजिट अगर देखें तो 6 का अपोजिट 4 भी है और 6 के अपोजिट 5 भी है, तो 4 या 5 हो जाएगा। इस तरीके से जब दो कॉमन नंबर दिए हो तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। जब दो कॉमन नंबर दिए हों तो क्वेश्चन जो है आइदर और में जाता है, यानी या तो जैसे कंडीशंस बनती है, क्लियर नहीं आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए दूसरा टाइप देखते हैं। इसका जो दूसरा टाइप है उसमें अगला टाइप कौन सा है, टाइप नंबर 4 है। और टाइप नंबर 4 में यहाँ पे टाइप चेंज हो जाएगा, तो अपन लिखते हैं जो टाइप 4 है उसमें इफ 3 फॉर्म्स ऑफ अ डाइस आर गिवन, यानी यदि पांसे की 3 स्थितियां दी हों, 3 स्थितियां दी हों। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे अपन ने उसमें पांसे की 2 स्थितियां दे रहा था, यानी 2 फॉर्म्स दे रहा था। इसमें पांसे की 3 स्थितियां दी होंगी, तो क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा होगा, 7 होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ अ डाइस आर गिवन, देन फाइंड द अपोजिट नंबर ईच अदर। इसमें भी आपको एक दूसरे के अपोजिट निकालना है, यानी यदि पांसे की 3 स्थितियां दी हों तो एक दूसरे के विपरीत ज्ञात कीजिए, विपरीत अंक ज्ञात कीजिए। ये आपका 7वां क्वेश्चन है। इसमें मैं पांसे की 3 स्थितियां दूंगा। तो पांसे की 3 स्थितियां ए, बी और सी। ये पांसे की 3 स्थितियां दी हैं, 3 4 2 3 1 4 2 6 5। ये 3 स्थितियां पांसे की दी हैं। इसमें अपन को कॉमन नंबर ढूंढना है। तो पहले इससे पहले अपन ने दो पांसे वाले क्वेश्चंस किए थे, इसमें 2 फॉर्म्स दी होती थी, उन दोनों में अपन को कॉमन नंबर ढूंढना होता। तो इसमें 3 है, तो इसमें कौन से में कॉमन नंबर ढूंढेंगे, तो जिसमें आपको एक कॉमन नंबर मिल जाए आप उसी को ढूंढोगे, जिसमें आपको एक कॉमन नंबर मिला। कोई सा भी 2 पांसे ले लो, कोई सी भी 2 फॉर्म्स उठा लो यहाँ से जिसमें आपको एक कॉमन नंबर मिल जाए। चलिए इन दोनों को लेते हैं। इन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर मिल रहा है क्या, तो अपन बोलेंगे मिल तो रहा है। 3 और 4 दोनों कॉमन नंबर मिल रहा है, 2 कॉमन नंबर नहीं लेना, फिर तो क्वेश्चन आइदर और में चला जाएगा। सिंपल से नहीं होता है उसमें। तो सिंपल क्वेश्चन अगर ढूंढना है तो एक कॉमन नंबर होना चाहिए, इसमें सिंपल आंसर आते हैं। तो इन दोनों को देखते हैं। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, ए और सी को देखो।
ए और सी दोनों डाइस को देखेंगे तो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, और वो कॉमन क्या मिल रहा है, 2। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 से क्लॉकवाइज चलते हैं, 2 से क्लॉकवाइज चलोगे और इधर भी 2 से क्लॉकवाइज चलोगे। देखो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे 2 से क्लॉकवाइज चलोगे, घड़ी की सुई की दिशा में चलोगे तो 2 4 3, 2 4 3 यहाँ लिख लेता हूँ, 2 4 और 3 क्लॉकवाइज चले, 2 4 3 लिख लिया अपन ने। यहाँ पे इसमें सी में क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 5 और 6 आ जाएगा, 2 फिर 5 फिर 6 ऐसे। तो यहाँ पे अपन ने देखा 4 के अपोजिट कितना होगा 5, 3 के अपोजिट कितना होगा 6, और 2 के अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता, तो 2 के अपोजिट क्या जाएगा, जो इसमें नहीं दिख रहा, जो देखो 2 4 3 और 5 6 2, इसमें क्या नहीं दिख रहा है आपको 1, यानी कि 1 2 के अपोजिट जाएगा। तो सिंपल सा है, इसमें भी कुछ नहीं है, जो जैसे 2 फॉर्म दी होती थी वैसे इसमें 3 फॉर्म दिए हैं, 3 फॉर्म दिए तो एक को छोड़ना है, केवल वो 2 फॉर्म उठाना है जिसमें एक कॉमन नंबर मिल जाए। अगर एक कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहे हैं, तो फिर आपको वो 2 लेना पड़ेंगे और क्वेश्चन आइदर और में जाएगा। जब तक कोई सी भी 2 ढूंढो जिसमें कॉमन नंबर 1 मिल जाए आपको। तो यहाँ पे कॉमन नंबर ए और सी में कॉमन नंबर 2 और 2 मिल गया है, ए और सी में क्या मिल गया है 2 और 2। तो यहाँ से अपन क्लॉकवाइज चला और क्वेश्चन पहले की तरह ही सॉल्व हो गया है। तो 2 के अपोजिट 1 आ गया, 4 के अपोजिट 5 आ गया और 3 के अपोजिट 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पांसे की 3 फॉर्म्स इसमें भी दी होंगी, क्वेश्चन वही है, केवल डाइस चेंज करेंगे। तो यहाँ भी 3 फॉर्म्स दिए हैं डाइस की, ए बी और सी। इसमें अपन को कॉमन नंबर ढूंढना है। 3 फॉर्म्स दिए हैं, 3 6 1 2 4 5 6 3 4। देखो इन दोनों में पहले कॉमन नंबर ढूंढेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, तो आप बोलोगे इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, चलो इन दोनों में ढूंढते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ मिल गया 4। देखो इसमें 4 कॉमन मिल गया और इसमें 4 कॉमन मिल गया, तो क्लॉकवाइज चल लेते हैं दोनों में से, 4 4 कॉमन मिल गया। अब ढूंढना ही नहीं है इन दोनों को, अगर आप ढूंढते तो 6 और 3 डबल कॉमन हो रहा था, इसलिए इन दोनों में ही मिल गया अपन को बी और सी में। तो बी और सी में कॉमन नंबर मिल गया 4, तो 4 से चलते हैं, 4 2 और 5, इसमें 4 2 5 और यहाँ पे क्लॉकवाइज चला तो 4 3 6, तो 4 3 और 6 आ गया अपना, 4 2 5 इसमें हो गया और 4 3 6 इसमें हो गया। तो यहाँ पे अपोजिट ढूंढते हैं, तो 2 के अपोजिट 3 होगा और 5 के अपोजिट 6 होगा और 4 के अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता। तो जो चीज़ यहाँ पे इन डिजिट में नहीं लिखी है, इनमें नहीं लिखी है, उसे लिखते हैं। तो 4 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है। 2 के अपोजिट 3 होगा, 5 के अपोजिट 6 होगा और 4 के अपोजिट कितना होगा 1 होगा। इतना आ गया समझ में। चलिए टाइप चेंज करते हैं, 2 क्वेश्चन इस टाइप के हो गए हैं अपने 7 और 8। अब टाइप चेंज करते हैं, अगला टाइप देखते हैं। तो टाइप नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं टाइप नंबर 5 में, इसमें 4 फॉर्म दी होंगी, इसमें 3 थी, इसमें 4 करते हैं, 4 फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 9, 4 फॉर्म्स ऑफ अ डाइस आर गिवन, देन फाइंड द अपोजिट नंबर ईच अदर। यानी यदि पांसे की 4 स्थितियां दी हों तो एक दूसरे के विपरीत अंक ज्ञात कीजिए। यदि पांसे की 4 स्थितियां, इसमें 4 4 स्थितियां दी होंगी, पांसे के 4 4 बने होंगे, इसमें से भी अपन को 2 ही पांसे वो ढूंढना है जिसमें एक अंक कॉमन हो। तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, आपको तो कोई भी 2 पांसे उठाने हैं जिसमें एक अंक कॉमन हो आपका। तो देखो एक पांसा ये अपना दिया है, ए बी सी और डी, 4 पांसे दिए होंगे। इनको सॉल्व करना है। ये 4 पांसे आपके दिए हैं, चारों में डिजिट भर लेते हैं अपना 6 3 2 6 2 4 5 6 4 1 4 2। ये आपकी 4 फॉर्म दिए हैं, पांसे की 4 स्थितियां दी हैं। इसमें से आपको अपोजिट ढूंढना है, एक दूसरे के अपोजिट। तो अपन इसमें से इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन तो मिल रहा है 6 और 2,
यहाँ भी 6 और 2 है, तो दो दो अंक कॉमन नहीं देखना, 2 डिजिट कॉमन नहीं देखना, उसमें आइदर और का केस बनेगा, एक अंक कॉमन देखना है। तो इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में देखोगे तो 6 और 4 डबल डबल कॉमन है। अच्छा इन दोनों में ढूंढते हैं, तो इन दोनों में क्या मिल गया, देखो 4 और 4, केवल 4 4 मिल रहा और कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब सी और डी को ही उठा लेते हैं, सी और डी को उठाया, 4 कॉमन है तो 4 से क्लॉकवाइज चल लेते हैं। इसमें क्लॉकवाइज चलोगे सी में तो कितना आएगा, 4 6 5, सी में क्लॉकवाइज चलोगे तो 4 4 के बाद 6 और 6 के बाद 5 आएगा। इसमें क्लॉकवाइज चला तो 4 6 5 आ गए। इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 1 2, ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज तो 4 1 2, 4 1 और 2 आ गया। तो यहाँ पे 6 के अपोजिट कितना हो गया 1, और 5 के अपोजिट कितना हो गया 2, और 4 के अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता, इसलिए 4 के अपोजिट जो बच गया वो कितना हो गया 3। 6 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2 और 4 के अपोजिट कितना हो गया 3। तो ये तो क्लियर है। जो क्वेश्चन नंबर इससे पहले वाले थे 2 पांसे वाले, 3 पांसे वाले, वैसे ही 4 पांसे वाला है। अब 5 पांसे वाला आ जाए चाहे 6 पांसे वाले आ जाए, आपको क्या करना है, केवल और केवल 2 स्थिति उठा के उसमें से कॉमन नंबर ढूंढना है, एक कोई भी 2 उठा लो जिसमें कॉमन नंबर 1 मिल जाए। फिर उसके बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे आप चलो, जैसे मैं इसमें क्लॉकवाइज चलते आ रहा हूँ तो आप क्लॉकवाइज ही चल लेना। इतना आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पांसे की 4 स्थिति दी होंगी। पांसे यही है, बस मैं डिजिट चेंज कर देता हूं। मैं डिजिट चेंज कर देता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें 4 पांसे दिए हों, डिजिट चेंज कर दिया, आप इसको सॉल्व कीजिए। चलो इसे चेक करते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। इसमें कोई सी भी 2 पांसे, कोई सी भी 2 स्थिति उठाओ जिसमें कॉमन नंबर 1 हो। देखो इन दोनों में को अगर देखेंगे तो 5 और 1, 5 और 1 दोनों में 2 2 डिजिट कॉमन है, लेंगे नहीं। इन दोनों को अगर देखेंगे तो देखो 5 और 6, 5 और 6 है, डबल कॉमन है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। अगर इन दोनों को देखें, अच्छा इत्तेफाक से सी और डी, इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी सी और डी था, इसमें भी सी और डी में ही कॉमन मिल गया अपन को 4, तो सी और डी को ही ले लेते हैं। सी और डी में 4 कॉमन मिल गया, और कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, तो 4 में क्लॉकवाइज चल लेते हैं। इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐसा जाएगा, देखो 4 में ऐसे, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 और 6 और 5। इसमें क्लॉकवाइज चले तो 4 6 5 आ गया। इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 2 3 आएगा, 4 2 और 3, यानी 6 के अपोजिट 2 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा, और 4 के अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता, तो जो भी बच गया यानी 1 बच गया है तो 1 होगा। इतना आ गया दोस्तों। तो ये आपके जो पांसा है उसके सारे टाइप इसमें कवर हो गए। अब आपका दूसरा पार्ट है जो पांसे का, वो है ओपन डाइस। ये आप क्लोज डाइस था, डाइस में आपका एक पार्ट खत्म हुआ है, दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट इसका जो है, ये 5 टाइप हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए आपके। सेकंड पार्ट अपन इसका पढ़ते हैं, वो है ओपन डाइस। इतना समझ आपको आ गया होगा, रिवीजन करना ढंग से और किताब से क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। तो नेक्स्ट अपन टाइप पढ़ते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब होता है दोस्तों खुला पांसा। इसमें वही पांसा दिया होगा, बस इसमें खुला पांसा होगा ये। तो इसमें जो टाइप है फर्स्ट, वो टाइप देखते हैं। तो इसमें टाइप फर्स्ट देखते हैं, सिंपल है, इसमें भी कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। जो अपन ने टाइप उसका पहला पार्ट जो पढ़ा है वैसा ही है, बस इसमें इसी पांसे का खुला रूप दिया होगा जिसमें 6 की 6 फलक आपको दिखेंगे, 6 की 6 सरफेस आपको विजिबल होंगी। तो यहाँ पे देखते हैं पहला टाइप, फाइंड द अपोजिट नंबर ईच अदर। कुछ नहीं करना, इसमें भी आपको अपोजिट ढूंढना है, यानी एक दूसरे के विपरीत अंक बताइए। एक दूसरे के विपरीत अंक बताइए, पहला टाइप है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन,
इसमें इस ओपन डाइस का पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। ये कुछ ऐसा दिया होता है, देखो इसमें लिखते हैं 3 4 6 2 1 5। ये आपके 6 की 6 सरफेस इसमें विजुअल होती हैं, इसमें अपोजिट ढूंढना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं होता। देखिए कोई भी डाइस अगर दिया होगा तो उसकी जो अपोजिट सरफेस होगी, जैसे इसकी अपोजिट जो सरफेस होगी वो ये होगी, तो जो अपोजिट सरफेस होगी वो टच नहीं हो रही होगी। अपोजिट सरफेस डाइस की टच नहीं होती है, वो एक सरफेस छोड़ के पीछे वाली होती है। तो यहाँ पे कुछ नहीं देखना है। एक की अपोजिट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक के अपोजिट 4 नहीं होगा, एक के अपोजिट होगा एक सरफेस को छोड़ के अगली वाली। तो एक के अपोजिट क्या जाएगा, 5 जाएगा। एक के अपोजिट कितना होगा, 5 होगा। वैसे ही अगर आपको 3 के अपोजिट देखना है तो 3 के अपोजिट 4 नहीं होगा, ये तो उसके साथ में दिए, समीपवर्ती हो गई, ये तो नियरेस्ट है। अपोजिट वाली कौन सी होगी, अगली होगी, यानी 3 के अपोजिट कितनी होगी, 6। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैसे ही 4 के अपोजिट कितना होगा, 2। इसमें ओपन डाइस में कुछ नहीं होता है, केवल सीधा सीधा चलना है, या तो ऐसे चलोगे या ऐसे चलोगे। एक सरफेस छोड़ के वो अपोजिट वाली होती है, जैसे एक के अपोजिट एक सरफेस को छोड़ दोगे अगली वाली होगी, यानी एक के अपोजिट कितना होगा, 5 होगा। वैसे ही अगर इधर से देखें तो 3 के अपोजिट कितना होगा, 6 होगा, और 4 के अपोजिट कितना होगा, 2 होगा। यानी 4 के अपोजिट 6 नहीं होगा, ये तो समीपवर्ती है, इसका एक छोड़ के 4 के अपोजिट कितना होगा, 2। तो 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6 और 4 के अपोजिट कितना होगा, 2 होगा। ये तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड डायग्राम बनाइए। ये आपका दिया है डाइस, ये आपका डाइस दिया है 6 1 3 5 4 और 2। ये आपका डाइस दिया है 6 1 3 5 4 2। ये आपके सारे के सारे जो सरफेसेस हैं वो विजुअल हैं। यहाँ पे 1 3 5 6 4 2 ये सब कुछ दिख रहा है, यानी पूरी 6 की 6 सतह आपको दिख रही हैं। इसमें अपोजिट ढूंढना है। तो अपोजिट कैसे ढूंढते हैं, इसमें एक सरफेस को छोड़ के अगला जो रहता है, सीधे बिल्कुल सीधे चलते हैं, वो उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे अगर देखें एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक के अपोजिट कितना होगा, 5 होगा, 3 तो होगा नहीं, तो एक के अपोजिट 5 होगा। वैसे 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। अब बच क्या गया है, 6 इधर और 2 इधर, तो ये एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे जो बच गए हैं वो। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम बनाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम है, 3 4 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम है, इसमें सारी की सारी सरफेस आपको दिख रही हैं, इसमें अपोजिट ढूंढना है। तो देखो 5 के अपोजिट कितना होगा, 3। 4 के अपोजिट क्या होगा, 2, और बच गया 6, तो 1 इसके अपोजिट हो जाएगा। जो बच जाते हैं वो 6 के अपोजिट 1 हो गया है अपना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो सिंपल से समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। इसमें अपोजिट ढूंढना है। देखो तो सीधे सीधे जाएंगे अगर ऐसे में, तो 6 के अपोजिट कितना आएगा, 3 आएगा। 5 के अपोजिट कितना आएगा, 4 आएगा। और 2 के अपोजिट कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो क्लियर है, इसमें तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। चलिए मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप करेंगे अपन। एक 2 3 4 5 और 6, इसमें अपोजिट ढूंढना है। तो अपोजिट क्या है, सिंपल है। तो 6 के अपोजिट कितना होगा, तो 6 के अपोजिट 4 होगा। उसके बाद 5 के अपोजिट, अभी सीधी लाइन नहीं है, छोड़ो, 3 के अपोजिट देखते हैं। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा।
उसके बाद बच क्या गया 5 और 2, तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सिंपल है। देखो जहाँ जहाँ सीधी लाइन आपको मिल रही बिल्कुल सीधी लाइन, उसमें आपको देखना है। उसके बाद जो नहीं मिल रहा वो अपने आप शेष बच जाता है लास्ट में। तो देख 6 के अपोजिट 4 होगा और 3 के अपोजिट 1 होगा। बाकी आपका 5 और 2 आपका जो बच गया है वो लास्ट में हो जाएगा एक दूसरे के अपोजिट। तो 6 से का अपोजिट 4 हो गया, 3 के अपोजिट 1 हो गया, 5 और 2 बचे तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ये तो सिंपल है आपका। तो आपका ये टाइप फर्स्ट इसमें कवर हो गया ओपन डाइस में। इसका टाइप सेकंड देखते हैं। तो इसका टाइप सेकंड अपन देखेंगे दोस्तों। टाइप सेकंड में चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही विकल्प आपको चुनना है। सही विकल्प चुनिए। इसमें क्या दिया होगा, इस टाइप में आपका कौन सा 6 क्वेश्चन है, इस टाइप में आपका एक ओपन डैश दिया होगा, उससे जो आपके क्लोज डैश हैं यानी खुला पासा दिया होगा और बंद पासे के ऑप्शन दिए होंगे, जो आपको चेक करना है कि ऐसा कौन सा डाइस है जो इसको फॉलो करता है, यानी इसी का रूप है दूसरा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा। पहले क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन दिया है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपको ओपन डैश दिया है। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, तो मैं 4 ऑप्शंस आपके लिए बना देता हूं। A, B, ये 4 ऑप्शंस 2, 1, 4, 3, 6, 5, 1, 3, 5, 1, 2, 5, ये 4 ऑप्शंस आपके दिए। आपको चेक करना है कि इस पासे का कौन सा रूप है इनमें, मतलब इस पासे में से कौन सा पासा फॉलो हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, ये तो आपका एज इट इज ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसको आपको चेकआउट करना है, तो चेक करते हैं। देखो पहले आपको इसको सॉल्व करना है कि इसमें अपोजिट कौन से डिजिट होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के अपोजिट कितना होगा, 1 के अपोजिट कितना होगा 3, वैसे 2 के अपोजिट कितना होगा 4, ये तो आपने सीख ही लिया है, और 5 के अपोजिट क्या होगा 6। ये जो दिए हैं वो अपोजिट है। अगर इसमें से इस पासा को कोई भी पासा फॉलो करेगा तो इस रूल को भी फॉलो करेगा वो। देखो इस पासे को चेक करते हैं, 1 के अपोजिट 3 होगा तो वो उसके साथ नहीं दिखेगा। तो देखो 1 के अपोजिट कितना है 3, यहाँ पे 1 के अपोजिट है क्या 3, तो अपोजिट ही होगा क्योंकि साथ में नहीं दिख रहा, यानी ये तो सही है। 2 के अपोजिट कितना है 4, यानी 2 के अपोजिट अगर 4 है तो 2 के साथ नहीं दिखना चाहिए। तो 2 के अपोजिट कितना है 4, यहाँ तो साथ में दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये गलत हो गया है। साथ में दिख रहा है इसका मतलब गलत हो गया है। दूसरा देखते हैं, इसको चेक करते हैं। देखो 1 के अपोजिट कितना होगा 3, तो 3 के साथ में या 1 के साथ में 3 नहीं होना चाहिए, ना ही 3 के साथ में 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 के साथ में 1 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा, सही है। दूसरा है 2 के अपोजिट 4 होगा, यहाँ तो 2 और 4 दिख ही नहीं रहा, छोड़ो। 5 के अपोजिट 6 होगा तो 6 के साथ 5 या 5 के साथ 6 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो 6 के साथ 5 दिया है, इसलिए गलत हो गया, क्योंकि 6 के साथ 5 नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट है, वो साथ में नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको चेकआउट करते हैं। 1 के अपोजिट कितना होगा 3, यहाँ तो 1 के साथ में दे दिया इसलिए गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, 1 के अपोजिट कितना होगा 3, तो साथ में नहीं होना चाहिए, देखो 1 के साथ 3 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा। 2 के अपोजिट 4 होगा तो 2 के साथ में 4 नहीं होना चाहिए, देखो 2 के साथ में 4 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट ही होगा, सही है। और 5 के अपोजिट 6 होगा, 5 के अपोजिट ये 6 क्योंकि साथ में नहीं है, इसका मतलब ये सही है। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अगर जो चीज़ साथ में दिख गई यानी वो गलत हो गई। इसका दूसरा और तरीका है चेक करने का, एक और है जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा।
अगर इस तरीके से चेक करने पर भी एक से ज़्यादा सही आपके आते हैं तो एक और तरीका है, क्लॉकवाइज चल के देखना होता है, या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इन दोनों पासे में। एक तो अपोजिट वाला तरीका है और एक क्लॉकवाइज चल के देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें तो आपका एक ही आंसर सही है, क्लियर है, बाकी के 3 गलत हैं। चलिए चेक करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं इसका, इस टाइप का, टाइप 2 वही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बना लिया है, 4 5 2 3 1 6। ये क्वेश्चन 7 है, इसके मैं कुछ ऑप्शंस बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के पहले ऑप्शन बना लेते हैं, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा मैं बहुत सारे ऑप्शंस आपको दे देता हूँ ताकि ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो थोड़ा सा जल्दी सीखेंगे और जल्दी समझ में आएगा। पेपर में इतने ऑप्शंस आएंगे नहीं, लेकिन अपन ज़्यादा ऑप्शंस कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बहुत सारे ऑप्शन बना लेते हैं चेक करने के लिए, प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए। पेपर में तो आपके 4 ऑप्शन आएंगे, यहाँ ज़्यादा ऑप्शन इसलिए लिए हैं ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ नहीं। और भी ऑप्शन ले लेते हैं। एक और ले लेते हैं। ये मैंने आपके ABCDEFGHI इतने सारे ऑप्शंस बना दिए, इसको आपको चेक करना है तो आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो इन ऑप्शंस को मैं भरता हूँ। 4 1 6 1 5 3 1 2 4 1 5 4 5 6 4 1 3 2 1 5 2 2 6 5 3 2 6। इसमें से आपको चेक करना है कौन से ऑप्शन सही है। इसमें वो दोनों रूल लगेंगे चेक करने की, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए तो बहुत सारे सही होंगे, बहुत सारे गलत होंगे। इसमें से एक से ज़्यादा भी सही हो सकती है, लेकिन आपको दोनों रूल लगा के चेक करना होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन सही था, वो एक ही रूल से सही था, दोनों रूल लगाते तो भी वही सही होता है, इसलिए मैंने चेक नहीं करवाया दूसरा रूल। इसमें आपको दोनों रूल लगेंगे और दोनों चेक करते हैं। पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 के अपोजिट कितना होगा, 6 होगा, 4 के अपोजिट 2 होगा और 5 के अपोजिट 3 होगा। ये तो अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। अब चेकआउट करते हैं ऑप्शंस। पहला रूल अपन लगाएंगे इसमें अपोजिट वाला, तो 1 के अपोजिट 6 होगा तो 1 के साथ में 6 नहीं हो सकता। 1 के अपोजिट 6 होगा तो 1 के साथ में कैसे हो गया, इसलिए ये तो गलत हो गया, क्लियर गलत है। ऐसे ही इसको चेक करते हैं, तो इसमें देखो 5 के अपोजिट कितना हो रहा है, 3, तो 5 के साथ में 3 दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए गलत हो गया, क्लियर है। यहाँ पे अपन देखेंगे, देखो 1 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट 6 है क्योंकि दिख नहीं रहा, इसका मतलब अपोजिट ही होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन 4 के अपोजिट 2 होगा, तो 4 के साथ में 2 कैसे दिख गया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया है। साथ में नहीं दिखता, अपोजिट अंक है वो पीछे रहता है, दिखता नहीं है। अगर साथ में दिख रहा है इसका मतलब वो गलत है। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो इसको चेक करेंगे तो 1 के अपोजिट कितना है, 6, यहाँ पे 1 के अपोजिट ही होगा 6 क्योंकि दिख नहीं रहा है। 4 के अपोजिट कितना है, 2, तो 4 के अपोजिट ही होगा 2 क्योंकि दिख नहीं रहा है, सही है। और 5 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट ही होगा 3 क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है। ये तो सही जा रहा है, लेकिन इसमें दूसरा रूल लगा के और चेक करते हैं। जो सही जा रहा है उसे दूसरे रूल से भी चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो सही है वो भी गलत हो गया दूसरे रूल से। एक और तरीका होता है, उससे आपको दोनों तरीकों से चेक करना होगा।
अगर एक से सही हो रहा है तो दूसरे से चेक करना ही होगा, क्या पता उससे गलत हो जाए। चलो चेक करते हैं। देखो इसमें अगर अपन क्लॉकवाइज चलें, इसमें जैसे क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, लेकिन दोनों में एक जैसे चल के देखना पड़ेगा। अगर इसमें अपन क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 5 4, क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ रहा है 1 5 4, यानी 1 5 4 क्लॉकवाइज में आ रहा है, 1 5 4, 1 5 4 में क्या आ रहा है क्लॉकवाइज। यहाँ पे 1 5 4 चलते हैं, 1 5 4। अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज चलूंगा तो 1 5 4 एंटी क्लॉक हो रहा है इसमें, 1 5 4 ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। यहाँ से देखो ऐसे गया पर ऐसे हो गया, यानी 1 5 4 कैसे हो गया ऐसे। इसमें 1 5 4 एंटी क्लॉक हो गया है और उसमें 1 5 4 क्लॉकवाइज है, उल्टा है, इसलिए क्या हो गया गलत हो गया। कौन से रूल से, क्लॉक और एंटी क्लॉक वाले रूल से। इसमें 1 5 4 चल रहे हैं तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे सर्कल बन रहे हैं, और इसमें 1 5 4 चल रहे हैं तो ऐसे जा रहा है, ऐसे इतना घूम गया है, यहाँ से ऐसे 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 मुड़ गया है, तो क्या बन गया जी एंटी क्लॉक बन गया। उधर 1 5 4 क्या बनना था क्लॉकवाइज बनना था, इसलिए एक दूसरे का फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये गलत हो गया। इसको चेक करते हैं। इसमें 1 की अपोजिट कितना होगा 6, 6 के साथ 1 नहीं दिख रहा, इसका मतलब अपोजिट होगा। 5 के अपोजिट 3 है, यानी 5 के साथ में नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा, सही है। और 4 के अपोजिट 2 होगा क्योंकि दिख नहीं रहा है। ये रूल तो सही है, अपोजिट वाला रूल तो इसमें भी सही है, पर इसमें चेक करते हैं कहीं क्लॉक एंटी क्लॉक वाले रूल से तो गलत नहीं हो रहा। तो चलते हैं, इसमें चलेंगे अपन 5 6 4, या जैसे भी चलो 5 4 6 कैसे भी चलना है, आपकी मर्जी है। मैं चल रहा हूँ 5 6 4। अगर मैं 5 6 4 चलूँ इसमें तो क्लॉकवाइज आ रहा है, कहीं से भी चलो, 6 से चलो, 4 से 5 से, जहाँ से आपका चलो। मैं 5 से चल रहा हूँ, 5 6 4 क्लॉकवाइज हो रहा है, 5 6 4 क्या हो रहा है क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखेंगे तो 5 6 4 एंटी क्लॉक हो गया, 5 6 पर 4 ऐसे गए, 5 6 पर ऊपर गए 4, यानी एंटी क्लॉक हो गया। और ये क्लॉकवाइज है 5 6 4, और यहाँ पे एंटी क्लॉक हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया गलत हो गया। यहाँ पे इसे चेक करते हैं तो देखो 1 के अपोजिट 6 होगा, साथ में नहीं दिख रहा, इसका मतलब अपोजिट ही होगा। 2 के अपोजिट 4 होगा, 2 के अपोजिट ही 4 होगा क्योंकि साथ में नहीं दिख रहा, और 3 के अपोजिट 5 होगा, ये तो सही है। लेकिन इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक वाला रूल देखते हैं तो देखो 1 3 2 क्लॉकवाइज हो रहा है, 1 3 2 क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे 1 3 2 ऊपर चले गए, नीचे आए फिर ऊपर चले गए, इसका मतलब एंटी क्लॉक हो गए। 1 2 3 देखें, देखो 1 2 3 देखो, 1 2 3 क्या हो रहा है इसमें क्लॉकवाइज, 1 2 3 ऐसे हो रहा है, नीचे आ रहे हैं ऊपर से नीचे। 1 2 3 क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, यहाँ पे 1 2 3 एंटी क्लॉक हो रहा है। कैसे भी चल लो, इसमें अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलना चाहिए। इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 1 2 3 आ रहा है, और इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक चल रहे हैं तब 1 2 3 आ रहा है, इसका मतलब उल्टा हो रहा है, इसलिए ये गलत हो गया, रूल फॉलो नहीं करना। इसमें देखते हैं, पहले अपोजिट रूल लगाएंगे, उसके बाद अपोजिट रूल लगाने के बाद अगर सही होता है तो आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल लगाओगे। अगर गलत हो गया तो ठीक है, अपोजिट रूल से ही गलत हो गया। सही हो गया तो आप उसको दूसरे रूल से और चेक करोगे। तो इसको चेक करते हैं, देखो 1 5 2, 1 5 2 चल रहा है तो क्लॉकवाइज हो रहा है, 1 5 2 में क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, 1 5 2 में क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ पर 1 5 2, हाँ इसमें भी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज वाला रूल सही हो, एंटी अपोजिट वाला रूल तो है ही, देखो चेक कर लो। 1 के अपोजिट कितना है 6, 1 के अपोजिट 6 है तो इसका मतलब 1 के अपोजिट होगा, वो साथ में नहीं दिख रहा तो अपोजिट ही होगा, सही है। 2 के अपोजिट, यहाँ पे 2 के अपोजिट 4 है तो 2 के अपोजिट ही होगा क्योंकि दिख नहीं रहा है। और 5 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 3 होगा क्योंकि दिख नहीं रहा, साथ में नहीं है, इसका मतलब अपोजिट ही होगा। तो अपोजिट रूल भी सही है, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने लगा लिया, ये भी सही है। 1 5 2 क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ पे भी 1 5 2 क्लॉकवाइज हो रहा है, 1 5 2 ऐसे हो रहा है, 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2, यानी क्लॉकवाइज हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। इसमें दोनों रूल लगा लिए, दोनों से क्या हो रहा है क्वेश्चन सही हो रहा है, तो ये सही है। इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे देखेंगे तो 2 के अपोजिट कितना है 4, साथ में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अपोजिट होगा, सही रूल है। 5 के अपोजिट 3 है, और यहाँ पे 5 के अपोजिट ही होगा 3 क्योंकि साथ में नहीं है। और 6 के अपोजिट 1 है तो 6 के अपोजिट होगा 1 क्योंकि साथ में कहीं नहीं दिख रहा है। अपोजिट वाला रूल से तो ये सही हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्या क्लॉक एंटी क्लॉक वाले रूल से भी सही हो रहा है, तो चेक करते हैं। इसमें अगर क्लॉकवाइज चलें तो 2 6 4 क्लॉकवाइज में, सॉरी 2 6 5 क्लॉकवाइज चलें एच वाले में तो 2 6 5 हो रहा है, 2 5 6 एंटी क्लॉक और 2 6 5 क्लॉकवाइज, तो 2 6 5 इसमें देखते हैं, 2 6 5 2 6 5 इसमें एंटी क्लॉक हो रहा है, 2 6 5 2 5 6 करेंगे तब क्लॉक बनेगा, 2 5 6, और इसमें 2 5 6 करेंगे तो एंटी क्लॉक बन जाएगा, इसका मतलब उल्टा हो रहा है। इसमें 2 5 6 करेंगे तो क्लॉक बनेगा, और इसमें 2 5 6 करेंगे तो एंटी क्लॉक बनेगा, क्लॉक नहीं बनेगा। चलो इसको अगले को और चेक करते हैं। तो अगले को पहले अपोजिट रूल से चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 दिया है और 2 के अपोजिट कितना हो रहा है 4,
2 के अपोजिट 4 हो रहा है, उसमें 4 कहीं साथ में नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा, इतना तो सही है। 3 के अपोजिट देखते हैं, 3 के अपोजिट क्या है 5, उसमें 3 के साथ में 5 कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अपोजिट होगा, ये भी सही है। 6 के अपोजिट कितना होगा 1, 6 के साथ में 1 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अपोजिट होगा, ये भी सही है। अपोजिट वाला रूल तो सही है, लेकिन क्या क्लॉक एंटी क्लॉक रूल को फॉलो कर रहा है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें 2 से चल लो या 3 से 6 से, जहाँ से भी चल लो, अगर 2 से चलोगे तो 2 6 3, 2 6 3 क्या बनना है, 2 6 3 क्लॉकवाइज रूल बनना है, 2 6 3, यहाँ पे 2 6 3 क्लॉक रूल बनना है, कहीं से भी चलो। चलो यहाँ पे 3 से चलो, 3 2 6, 3 2 6 क्या है क्लॉक रूल बनना है, तो यहाँ पे 3 2 6, 3 2 6 क्लॉक की साइड घूम गए, 3 2 6 क्लॉक रूल बनना है, यानी दोनों में क्लॉक रूल बनना है, इसका मतलब अपना सही है, दोनों सही हो गए। अब क्लियर है, 2 जी और आई इसमें सही है, बाकी के सब क्लॉक एंटी क्लॉक रूल से और अपोजिट रूल से, दोनों रूलों से सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जी और आई दोनों रूल फॉलो कर रहा है, इसका मतलब इस पासे के 2 प्रतिरूप हैं जी और आई, इस पासे के 2 फॉर्म्स हैं जी और आई जो इनको फॉलो कर रही हैं। बिल्कुल क्लियर है, इतना समझ में आ गया। ये इसने इतने सारे एग्जाम्पल्स अपन ने चेक किए हैं, इसलिए किए हैं ताकि अपन इसको प्रैक्टिस कर लें ढंग से। ठीक है, 1 2 और क्वेश्चन देता हूँ, इसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसमें लेंगे अपन। चलिए इसको मिटाता हूँ मैं और दूसरा लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। मैं इसमें ये डाइस चेंज कर लेता हूँ। मैं ऑप्शंस भी चेंज कर लेता हूँ। इन ऑप्शंस को अपन को चेकआउट करना है, यहीं तक ठीक है। ये 2 मिटा देता हूँ मैं। इतने सारे ऑप्शंस को अपन चेक करेंगे इसमें भी, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इनको मैं भर लेता हूँ। देखो 2 5 2 5 6 हो गया इसमें, और 5 4 6, इसमें 1 3 और 4, 1 6 4, इसमें 4 3 5 2 4 5 और 1 6 3, इतने सारे हैं। इसको आप चेक करते हैं अपन। पहले तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसके ए से लेकर जी तक आपके ऑप्शंस दिए हैं, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन वाले डाइस से ये ऑप्शन वाले डाइस फॉलो हो रहे हैं, चेकआउट हो रहे हैं, दोनों रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट 4 आएगा, ये क्लियर है। 6 के अपोजिट कितना आएगा, 3 आएगा, ये भी क्लियर है। बचा हुआ 1, तो उसके अपोजिट 5 आ जाएगा, ये क्लियर है। ये तो अपन ने इसको सॉल्व किया है। उसके बाद इनको चेक करते हैं, ये आपका 6 और 2 और 5 है, इसको चेक करते हैं कि क्या इसको फॉलो कर रहा है। तो इसका रूल देखते हैं, पहले अपोजिट रूल देखते हैं। अपोजिट रूल देखेंगे तो कुछ तो अपोजिट रूल से ही गलत हो जाएंगे, कुछ आपका क्लॉक एंटी क्लॉक रूल से गलत होंगे। तो यहाँ पे 2 के अपोजिट 4 दिया है, अगर 2 के अपोजिट 4 है तो वो साथ में नहीं हो सकता, ये रूल है। तो 2 के अपोजिट 4 साथ में नहीं दिया, इसका मतलब अपोजिट है, तो क्लियर है। 6 के अपोजिट 3 होगा, तो 6 के साथ में 3 नहीं होगा, नहीं है साथ में, ये भी सही है। और 1 के अपोजिट 5 है, तो 5 के साथ में 1 नहीं हो सकता, वो है भी नहीं, इसका मतलब ये रूल तो फॉलो कर रहा है। क्या क्लॉक एंटी क्लॉक रूल फॉलो कर रहा है, चेक करते हैं। तो अगर मैं चलूँ तो 2 6 5, 2 6 5 में क्लॉक बनना है, 2 6 5 में क्लॉक जा रहे हैं अपन, क्लॉक वाइज जा रहे हैं, 2 6 5 क्लॉक वाइज। यहाँ पे देखेंगे 2 6 5 ऐसे घूम गए, 2 6 5 2 6 5 एंटी क्लॉक हो गए, 2 6 5 इसमें क्लॉक बनना है, इसमें 2 6 5 एंटी क्लॉक बनना है, इसलिए ये क्लॉक एंटी क्लॉक रूल से गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, पहले अपोजिट रूल लगाएंगे। तो देखो 4 के अपोजिट यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 4 के अपोजिट ही होगा, 2 क्योंकि साथ में नहीं दिख रहा, सही है। 6 के अपोजिट 3 है, हाँ 6 के साथ में नहीं है, इसका मतलब अपोजिट है, इसका मतलब सही है। 5 के अपोजिट 1 है, 5 के अपोजिट 1, हाँ सही है, क्योंकि 5 के साथ में 1 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा, ये तो सही है। अपोजिट वाला रूल तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। क्या क्लॉक एंटी क्लॉक रूल फॉलो कर रहा है, चेक करते हैं। अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज चलूँ तो 4 5 6, 4 5 6 में क्लॉक बनना है, 4 5 6 में क्लॉकवाइज हो रहा है, तो यहाँ पे 4 5 6 एंटी क्लॉक हो रहा है, 4 पर 5 पर 6,
4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे एंटी क्लॉक हो रहा है, और इसमें 4, 5, 6 क्लॉक हो रहा है, इसलिए ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, अपोजिट बनना है, एंटी क्लॉक क्लॉक बनना है। दूसरा चेक करते हैं, इसमें चेक करेंगे तो दूसरे में आप अपोजिट वाला रूल लगा के पहले तो देखोगे तो 1 का अपोजिट 5 होता है, यहाँ पे 1 के साथ में नहीं है 5, सही है। 4 के अपोजिट कितना है, 2 है, 4 के साथ में नहीं है, इसका मतलब सही है। और 3 के अपोजिट 6 है, 3 के साथ में 6 नहीं है, इसका मतलब सही है। तो अपोजिट वाला रूल तो सही है। अब क्लॉक एंटी क्लॉक रूल देखते हैं, तो मैं यहाँ पे चलूँगा 1 3 4, 1 3 4 में चलूँगा तो क्लॉकवाइज बनना है, 1 3 4 ऐसे क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो 1 3 4 एंटी क्लॉक हो गया, 1 3 4 एंटी क्लॉक हो गया, 1 3 4 एंटी क्लॉक है, और यहाँ पे 1 3 4 क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है डी। यहाँ पे अपोजिट रूल लगाते हैं तो 2 के अपोजिट 4 है, यानी 4 के साथ में 2 नहीं होना चाहिए, तो देखो 4 के साथ में 2 नहीं है, सही है। 6 के अपोजिट 3 है, मतलब 6 के साथ 3 नहीं होना चाहिए, देखो 6 के साथ 3 नहीं है, सही है। और 1 के अपोजिट 5 है, तो 1 के साथ में 5 नहीं होना चाहिए, वो 1 के साथ 5 नहीं है, सही है। तो अपोजिट जो रूल है उससे तो सही है, पर क्लॉक एंटी क्लॉक रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक करते हैं। तो क्लॉक एंटी क्लॉक रूल को फॉलो कर रहा है, तो देखते हैं 1 के बाद 6 और 6 के बाद 4, 1 6 4 को अगर देखें तो क्लॉकवाइज बना रहा है, 1 6 4 को देखेंगे तो क्लॉकवाइज बना रहा है। यहाँ पर 1 फिर 6 फिर 4 नीचे आ गई, 1 6 4, यानी 1 6 4, 1 6 4 क्या बना रहा है, क्लॉकवाइज, 1 6 4 क्लॉकवाइज बना रहा है, यहाँ पे भी 1 6 4 क्लॉकवाइज बना रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो रहा है, अपना सही हो रहा है। और क्वेश्चन नंबर 8 में ही अपन ऑप्शन नंबर ई को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ई को चेक करेंगे तो क्या होगा, अपना ऑप्शन नंबर ई को चेक करो, 3 4 5, देखो अपोजिट रूल देखते हैं तो 3 के अपोजिट कितना है, 6, साथ में नहीं है, इसका मतलब सही है। 4 के अपोजिट कितना है, 2, साथ में नहीं है, इसका मतलब सही है। 5 के अपोजिट कितना है, 1, साथ में नहीं है, इसका मतलब सही है, ये तो सही है। पर 3 4 5, 3 4 5 क्या बना रहा है अपना, 3 4 5 अपना बना रहा है क्लॉकवाइज। यहाँ पे 3 4 5 देखो, 3 4 5 3 4 5 क्लॉकवाइज घूम गए, 3 4 5, इसका मतलब ई भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन ऑप्शन नंबर एफ को चेक करते हैं। 2 के अपोजिट 4 होगा, इसका मतलब कभी साथ में नहीं होगा, यहाँ तो साथ में दे दिए 2 के साथ, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे चेक करते हैं, देखो 6 के अपोजिट 3 होगा तो 6 के साथ में 3 नहीं हो सकता, इसलिए ये हो गया अपना गलत। डी और ई ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, डी और ई ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में डी और ई ऑप्शन सही है। इतना आ गया समझ में दोस्तों, तो डी और ई अपने ऑप्शन सारे सही हो गए और बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। अपोजिट रूल और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रूल, इससे अपन ने चेक किए, दोनों रूल फॉलो किए हैं, डी और ई ने दोनों रूल फॉलो किए हैं, तो ये दोनों सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन, ऑप्शंस अपन बहुत सारे उसमें भी लेंगे। पैटर्न थोड़ा यही रहेगा, कुछ चीज़ें मैं इसमें चेंज कर दूंगा। मैं इसमें कुछ बॉक्स खाली छोड़ूंगा। चलो ऑप्शंस ऐसे ही लेते हैं अपन बहुत सारे, ताकि अपनी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। ज़्यादा ऑप्शन लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अपन यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन चेक कर रहे हैं, पेपर में आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से 1 2 तो क्लियर ही अपोजिट रूल से गलत हो जाएंगे, और बाकी 1 2 बचेंगे, उसमें दूसरा रूल लगाना पड़ेगा, क्लॉक एंटी क्लॉक। बहुत सारे ऑप्शन लेते हैं, चलो मैं इसमें ऑप्शंस और बढ़ा लेता हूँ। GH एक और बढ़ा लेते हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, चलो इनको भर लेते हैं, पर उसके बाद चेक करेंगे अपन। 4 3 भर दिए इसमें मैंने, 1 3 4 4 5 5 1 3 5 3 5 और 3 4 1। अब इसको चेक करते हैं इसमें कौन से सही है। तो इसमें भी पहले तो अपन इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट देखेंगे तो 3 के अपोजिट खाली बॉक्स आएगा। 3 के अपोजिट कुछ नहीं दिया तो उसे खाली बॉक्स बना लेते हैं। वैसे ही 4 के अपोजिट कितना है, तो 4 के अपोजिट तो दिख रहा है, एक स्टेप छोड़ के 1 आएगा।
और 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट एक स्टेप छोड़ के देखेंगे। 5 के अपोजिट ए तो हो नहीं सकता, ये होगा। 5 के अपोजिट भी खाली बॉक्स है, ऐसा कुछ बनना है। देखो 3 के अपोजिट खाली बॉक्स, एक स्टेप छोड़ के देखते हैं। 3 के अपोजिट खाली बॉक्स है, 4 के अपोजिट 1 है, और 5 के अपोजिट एक स्टेप छोड़ के देखें तो खाली बॉक्स आएगा। इस तरीके से इसमें 2 खाली बॉक्स दे रहे हैं, तो दोनों खाली बॉक्स चेक करते हैं अपन क्वेश्चंस को। यहाँ पे 3 के अपोजिट खाली बॉक्स है, 3 के अपोजिट खाली बॉक्स है। क्या 3 के साथ खाली बॉक्स हो सकता है? तो देखो 3 के साथ में भी खाली बॉक्स दिया है, 2 खाली बॉक्स हैं। 3 के साथ में एक खाली बॉक्स हो सकता है, एक खाली बॉक्स 3 के अपोजिट है, तो एक साथ में हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये अपोजिट वाला रूल से कोई मतलब नहीं है इस 3 के लिए, क्योंकि 3 के साथ में एक खाली बॉक्स है, तो क्या 3 के अपोजिट होगा एक, यानी सही है ये तो। ठीक है, 4 के अपोजिट 1 है, तो 4 के साथ 1 नहीं हो सकता। देखो 4 के साथ 1 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट है, इतना भी सही है। और 5 के अपोजिट एक खाली बॉक्स है, तो एक खाली बॉक्स के अपोजिट 5 हो जाएगा, तो खाली बॉक्स के अपोजिट 5 तो हो गई। इसमें मतलब इस रूल से तो एक गलती नहीं हो रहा है, इस रूल से तो सही है, क्योंकि खाली बॉक्स 2 हैं, एक खाली बॉक्स यहाँ है तो एक अपोजिट होगा, तो 3 के अपोजिट खाली बॉक्स होगा, ये तो क्लियर है। बाकी इसको चेक करते हैं क्लॉक एंटी क्लॉक रूल से। तो देखो अगर मैं चलूँ ऐसे 3 4 फिर खाली बॉक्स, ऐसे अगर मैं घूमूँ तो 3 4 खाली बॉक्स, क्लॉकवाइज बना रहा है 3 4 खाली बॉक्स, यहाँ पे 3 4 खाली बॉक्स, 3 4 खाली बॉक्स एंटी क्लॉक बना रहा है। 3 4 देखो 4 3 क्लॉकवाइज बना रहा है, इसमें 4 3 एंटी क्लॉक बना रहा है, उल्टा हो रहा है ना, इसलिए ये हो गया गलत। दूसरा इसको चेक करते हैं क्लॉक एंटी क्लॉक से, क्योंकि अपोजिट रूल तो ये फॉलो कर ही रहा है, क्योंकि देखो 3 के साथ में एक खाली है, 3 के अपोजिट एक खाली होगा। 1 के साथ में 4 नहीं हो सकता, तो 1 के साथ 4 नहीं है, क्योंकि अपोजिट ही होगा। यहाँ पर दे रहा है 1 के अपोजिट है 4, तो 1 के साथ में नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा, क्लियर है। और बाकी एक खाली बॉक्स के अपोजिट में 5 होगा, तो खाली बॉक्स के अपोजिट में एक 5 होगा। लेकिन क्या एंटी क्लॉक क्लॉक रूल को फॉलो कर रहा है, चेक करते हैं। तो क्लॉकवाइज रूल चल के देखते हैं। 3 1 फिर खाली बॉक्स, अगर ऐसे चलें तो 3 1 खाली बॉक्स आ रहा है, 3 1 खाली बॉक्स, 3 1 और खाली बॉक्स ये आ जाएगा। ऐसे चलोगे तो 3 1 खाली बॉक्स, या तो ये वाला ले लो या ये वाला। 3 1 खाली बॉक्स यानी क्लॉकवाइज बना रहा है, 3 1 खाली बॉक्स क्लॉकवाइज बना रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, सही होगा। 3 1 खाली बॉक्स क्लॉकवाइज रूल चला बना रहा है, देखो 3 1 खाली बॉक्स, यहाँ भी 3 1 खाली बॉक्स, ऐसे जाओ तो 3 1 खाली बॉक्स, ये भी क्लॉकवाइज रूल बना रहा है, यानी फॉलो हो रहा है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन सी को चेक करते हैं। देखो 4 के साथ 2 खाली बॉक्स दिए हैं, हो सकते हैं 4 के साथ खाली बॉक्स का कोई मतलब नहीं। देखो 4 के अपोजिट 1 होगा, तो 4 के साथ में नहीं हो सकता, बस ये चेक करना है। 4 के साथ क्या नहीं हो सकता, 1, और कुछ भी हो सकता है, तो 4 के साथ में 1 नहीं है, ये तो सही है। 4 के साथ में खाली बॉक्स तो हो सकते हैं, देखो ये दिए 2, तो 4 के साथ खाली बॉक्स तो हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 के साथ में 1 नहीं हो सकता, इस रूल से ये कह रहा है ये कि 4 के साथ 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट है। बाकी खाली बॉक्स हो कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे अपन, 4 के साथ 1 तो है नहीं, अपोजिट ही होगा, इसका मतलब ये तो सही है। इसको केवल क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रूल से चेक करते हैं। अगर इसमें क्लॉकवाइज चलें तो 4 खाली खाली, क्लॉकवाइज में 4 खाली खाली आ रहा है, तो देखो 4 खाली बॉक्स फिर खाली बॉक्स, क्लॉकवाइज बनना है। 4 खाली खाली से क्लॉकवाइज बनना है, 4 फिर खाली बॉक्स फिर खाली बॉक्स, क्लॉकवाइज बन गया। यहाँ 4 खाली बॉक्स क्लॉकवाइज बन गया, इसका मतलब ये रूल फॉलो कर रहा है। बाकी फिर इसमें भी देखो वही रूल है, 4 के अपोजिट 1 है, तो 4 के साथ में 1 नहीं होना चाहिए, देखो 4 के साथ में 1 नहीं। 5 के अपोजिट खाली है, तो 5 के अपोजिट खाली है ना, तो 5 के साथ भी तो एक खाली हो सकता है। 5 के साथ एक खाली भी दिया है, एक अपोजिट भी दिया है, तो 5 के साथ एक खाली हो सकता है और अपोजिट होगा ही, इसका मतलब ये अपोजिट रूल को तो फॉलो करेगा। इसमें क्लॉक और एंटी क्लॉक देखते हैं। तो 4 5 फिर खाली, 4 5 खाली आ रहा है क्लॉकवाइज में, यहाँ पे 4 और फिर 5, सीधे 4 से 5 पे जाएंगे, फिर खाली पे जाएंगे, जैसे ही कोई से भी खाली पे ऐसे जाके ऐसे जाएंगे ना, तो ऐसे ही बन गया, वो ऐसे बन गया, मतलब एंटी क्लॉक बन गया। अगर ऐसे देखो 4 5 और खाली, 4 5 खाली ऐसे बनना है, इसमें 4 5 खाली ऐसे बन जाएगा, 4 5 खाली एंटी क्लॉक, इसलिए ये गलत हो गया। ये क्लॉकवाइज रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखते हैं ई को चेक करते हैं, ई को। तो यहाँ पे देखो 4 के साथ में 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 के अपोजिट है 1, 4 के अपोजिट 1 है, तो 4 के साथ में नहीं हो सकता। यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे 1 दिया है, 1 के अपोजिट कितना है 4, तो 1 के अपोजिट ही होगा 4, क्योंकि इसमें साथ में दिख नहीं रहा है,
तो ये तो सही है। 5 के साथ में 5 के अपोजिट एक खाली है, 5 के अपोजिट एक खाली बॉक्स है, तो यहाँ पे 5 के अपोजिट एक खाली बॉक्स होगा। एक बॉक्स 5 के साथ में भी हो सकता है, यहाँ पे ये बता रहा है कि 5 के साथ एक खाली बॉक्स आ सकता है, तो इसका मतलब ये अपोजिट रूल को तो फॉलो कर रहा है, अपोजिट रूल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन क्या ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल को फॉलो कर रहा है? चेकआउट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल को फॉलो कर रहा है क्या, देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज अगर अपन चलें तो 1 5 फिर खाली बॉक्स, 1 5 खाली बॉक्स में क्लॉकवाइज रूल बनना है। यहाँ पे चेक करते हैं 1 5 खाली बॉक्स, ऐसे चलोगे तो 1 5 खाली बॉक्स यानी क्लॉकवाइज रूल बना लेगा। 1 5 खाली बॉक्स, 1 5 फिर खाली बॉक्स, क्लॉकवाइज रूल बना लेगा। इसका मतलब ये इसको फॉलो करेगा। अपोजिट रूल से तो ये सही हो रहा है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल से भी सही हो रहा है, इसका मतलब ये उसको फॉलो करता है, यानी ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर एफ है अपना। एफ में क्या दिया है, देखो पहला तो 3 के साथ 2 खाली बॉक्स दिए, जबकि 2 खाली बॉक्स पूरे क्वेश्चन में, एक खाली बॉक्स 3 के अपोजिट जाएगा, साथ में नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 के साथ दोनों दिए, अगर एक होता तो सही होता, एक तो अपोजिट जाना है, एक तो साथ में हो नहीं सकता, केवल एक 3 के साथ हो सकता है, खाली एक बॉक्स 3 के साथ हो सकता है, एक तो अपोजिट जाएगा। यहाँ पे दोनों साथ में दे दिए इसलिए गलत हो गया, अपोजिट वाले रूल से ही गलत हो गया। सेम ऐसे ही ऑप्शन नंबर जी में 5 के अपोजिट एक खाली बॉक्स है, एक खाली बॉक्स 5 के साथ हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते क्योंकि एक तो अपोजिट है, उसमें दोनों दिए इसलिए गलत हो गया। बाकी इसको चेक करते हैं एच को, तो एच में देखेंगे, देखो 3 के साथ में एक खाली बॉक्स दिया है, एक अपोजिट होगा, क्लियर है। 5 के साथ में एक खाली बॉक्स दिया है तो एक अपोजिट होगा, ये भी क्लियर है। लेकिन क्या ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल को फॉलो करते हैं या नहीं, चेक करते हैं। एक बात बताओ, पहली बात तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा कि 3 के साथ में एक खाली है तो एक 3 के अपोजिट होगा, जो खाली बॉक्स 3 के अपोजिट होगा वो खाली बॉक्स 5 के अपोजिट तो हो नहीं सकता। हमें 2 खाली बॉक्स चाहिए पीछे, जो एक खाली बॉक्स 5 के अपोजिट होगा, एक खाली बॉक्स 3 के अपोजिट होगा। 5 के अपोजिट एक खाली बॉक्स होगा जो इसके पीछे होगा, और 3 के अपोजिट एक खाली बॉक्स होगा जो इसके पीछे होगा। यानी पीछे कितने खाली बॉक्स होने चाहिए, 2, एक 3 के अपोजिट, एक 5 के अपोजिट। पीछे 2 खाली बॉक्स हो ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में मात्र 2 खाली बॉक्स हैं और जिसमें से एक खाली बॉक्स आपकी क्लियर दिख रहा है, तो पीछे 2 खाली बॉक्स तो होंगे नहीं, पीछे एक ही होगा, तो दोनों के पीछे कैसे आएगा, ये गलत हो गया। या फिर आप इसमें क्लॉक और एंटी क्लॉक जैसे रूल चलोगे वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो 3 के बाद 5 खाली बॉक्स कैसे जाओगे, इधर जाओगे ना इधर जाओगे, इसमें ऐसा रूल फॉलो करेगा ही नहीं। पहली बात तो ये इसी से गलत हो गया है कि 5 और 3 दोनों के पीछे खाली बॉक्स चाहिए और 2 खाली बॉक्स अपन को अपोजिट में चाहिए। यहाँ पे एक खाली बॉक्स साथ में दिया है तो 2 अपोजिट में हो नहीं सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरे 2 तो खाली बॉक्स हैं। एक साथ में दिया तो एक अपोजिट में होगा, अपन को 2 चाहिए अपोजिट में, यहाँ पे एक ही दिया इसलिए गलत हो गया। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 3 के अपोजिट एक खाली बॉक्स है, होगा, क्लियर है। 4 के अपोजिट एक, यहाँ 4 के साथ में एक दे दिया इसलिए गलत हो गया। ये इतने सारे ऑप्शंस जो दिए थे उसमें से अपना बी, सी और ई इस रूल को फॉलो करता है, अपोजिट रूल को और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रूल को। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बी, सी, ई, बाकी सब गलत हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं अब अपन। ये टाइप नंबर 3, तो टाइप नंबर 3 में थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस अपन देखेंगे। टाइप नंबर 3 है, क्वेश्चन अपना 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो 10 नंबर का क्वेश्चंस आप बनाओगे। ये क्वेश्चंस थोड़ा ठीक से बनाना है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो थोड़ा मैं बड़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक, दो, तीन, 4, इसमें जो देखो इसमें जो हाफ हाफ दिए ऐसे,
इस तरह का दिया है, इसमें 4 बॉक्स तो आपके क्लियर दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये तो आपके बॉक्स कंप्लीट दिख रहे हैं, लेकिन 2 बॉक्स और होंगे क्योंकि डाइस में टोटल 6 होते हैं, 6 सरफेस होती हैं, जिसमें से आपको 4 क्लियर दिख रही हैं, 1 2 3 4, 2 सरफेस और बच गई। वो 2 सरफेस है ना, वो टुकड़ों में बांट दी, एक टुकड़ा जी एक टुकड़ा जी, पूरा मिलकर एक बन गया। ऐसे एक जे और जे मिलकर पूरा एक बन जाएगा। ऐसे टुकड़ों में बांट दी हैं, टोटल 6 सरफेस होती हैं, आधा ये दिया है आधा ये दिया है, पूरा मिलाकर एक हो जाएगा, और आधा ये दिया है आधा ये दिया है, ये पूरा मिलाकर एक हो जाएगा। तो 2 टुकड़े ये हो गए और 4 जे, 6 आपकी सरफेस हो जाएंगे टोटल जब इनको आप जोड़ोगे तब। अभी ये टुकड़ों में, बाकी का ये क्वेश्चन है आपका, इसके ऑप्शंस देखते हैं, मैं आपको इसके ऑप्शंस देता हूँ। इसमें भी अपन बहुत सारे ऑप्शन ले लेते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। देखो ऑप्शन ज़्यादा देने का मेरा मतलब यही है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ज़्यादा ऑप्शन देंगे, ज़्यादा चेक करेंगे तो ज़्यादा दिमाग लगेगा, बाकी अपने कम क्वेश्चन में ही बहुत अच्छे से मेहनत हो जाए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा ऑप्शंस दे रहा हूँ। क्वेश्चन कम ऑप्शन ज़्यादा होंगे, इसमें क्या ऑप्शन का ही खेल है, मेन ऑप्शन चेक करना है इस वाले पार्ट में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऑप्शन दे दिए ताकि चेक करोगे तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलेगा। एक और ऑप्शन ले लो। आपको शायद दिखेगा नहीं, मैं इधर बना लेता हूँ। ये आपका ई ऑप्शन है। ये टोटल आपके ऑप्शंस हो गए ए से लेकर ई तक, इनमें अपन भरते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसमें इस तरीके से दिए हैं कुछ ऑप्शंस, 5 6 8 7, 2 और 1। इनको थोड़ा ध्यान से बनाना। ये दिया है 5 6 7 8 और इधर दे दिया है अपना 9 10 11 और 12, और ये दे दिया 2 1 2 5 6 9 10। इसको चेक करते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी इसमें दे दिया 2 3 4, ये आपका दे दिया 7 8 11 12। फिर इसको देखते हैं 3 4 5 6 7 8। तीन 2। ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसको चेक करते हैं। ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बैंक लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। ये बैंक में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो वैसे तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा इसको आपको चेक करना है। देखो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको दिख रहा होगा 1 के अपोजिट तो क्लियर है 3 है, और 2 के अपोजिट क्लियर है 4 है,
तो ये तो एक दूसरे का अपोजिट, एक के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 4, ये चारों बॉक्स आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ पे अपने लिख लिए एक के अपोजिट 3 और 2 के अपोजिट 4। अब बच गए 2 बॉक्स और, 2 बॉक्स और बच गए। देखो ये 1 2 3 4, 4 बॉक्स तो आपके हो गए, 2 और बच गए। तो वो 2 कहाँ हैं? वो 2 इन 4 जगह पे हैं। तो इनको मिलाते हैं, देखो इन दोनों को मिला के एक बॉक्स बन जाएगा, इन दोनों को मिला के एक बॉक्स बन जाएगा। तो जब भी ये मिलेंगे तब क्रॉस में मिलते हैं, यानी पलट जाते हैं। तो देखो ये यहाँ मिल के एक बन जाएगा पूरा, ये जो जगह खाली है पूरा एक इस तरीके से पूरा एक बॉक्स बनना है 3 के साथ में। और ऐसे ही यहाँ पे भी या तो यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, कहीं भी बना लो। देखो एक बॉक्स बना रहा है, सॉरी ऐसा 4 के साथ में कंप्लीट बॉक्स बन गया। तो जब इनको जब यहाँ पे लाओगे तो ऐसे क्रॉस में आ जाएंगे जी, यानी यहाँ अपना हो जाएगा 5 और ये 6 इधर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट बॉक्स बन गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे जब इनको नीचे लाओगे तो ऐसे आएंगे, ये 9 इधर आ जाएगा और 10 इधर आ जाएगा, ये कंप्लीट बॉक्स बन गया। तब अपन बोलेंगे कि 2 बॉक्स और निकल के आए, जे कंप्लीट हो गए थे, एक जे और एक जे हट गए, क्रॉस में आ गई, ये नीचे आ गए तो ये हट गए, ये 5 6 हट गए यहाँ से और 9 10 हट गया क्योंकि ये नीचे आ चुका है। तो एक बॉक्स और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे जो अपोजिट वाला बनेगा वो ऐसे बनेगा 6 5 7 8। इसके अपोजिट जो बॉक्स होगा वो ये होगा 10 9 11 12। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इनको मिलाना तो थोड़ा ढंग से सीखो, जब भी ये मिलते हैं तो पलट जाते हैं। ये 6 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, ये कंप्लीट बॉक्स बना लिए 7 8 के साथ। ऐसे यहाँ पे ये अधूरा बॉक्स था 11 और 12, 4 का आधा था, तो 4 का जो पूरा बना लिया 4 के साथ में। तो ये 9 और 10 कहाँ जाएंगे? नीचे, और पलट जाएंगे जी, हमेशा पलट जाते हैं नीचे आते हैं तब। कंप्लीट बॉक्स बना लिए ये और ये। तो एक के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 था, तो इस बॉक्स के अपोजिट ये बॉक्स होगा। ये क्लियर है। अब इसको चेक करते हैं। देखो इसको चेक करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अपोजिट रूल देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, अपोजिट रूल। दूसरा क्लॉक एंटी क्लॉक तो देखेंगे। तीसरा एक चीज़ और, ये जो बॉक्सों के अंदर जो बॉक्स बने कट के, ये 4 बॉक्स बन गए, एक बॉक्स के 4, तो वो कैसे कटें? स्क्वायर में कटें हैं सब। यहाँ पे देखो 5 6 7 8, ये ट्राइंगल बन गया। देखो ये 6 ट्राइंगल में, 7 ट्राइंगल में, मतलब जो काटा है ना आपने, ऐसे कटना था, ऐसे काट दिया ऐसे, ये ट्राइंगल बन गया है, ये 4 ट्राइंगल। जबकि ऐसे नहीं कटना था, ऐसे कटना था। तो यहाँ पे ट्राइंगल में कट गए, और यहाँ पे जो कटे हैं वो किस में? स्क्वायर में, इसलिए ये गलत हो जाएगा। किसकी वजह से? जो काटा सही नहीं है यहाँ पे, ट्राइंगल की वजह से। पहला तो यही गलत हो गया। दूसरा इसको चेक करते हैं, तो इसको चेक करेंगे ना तो देखो काटे तो उन्होंने सही है, इसमें तो सही कटा है जी, सब स्क्वायर में रखें, जब स्क्वायर में रखें। लेकिन इसमें एक चीज़ गलत है, देखो 5 6 7 8 और 9 10 11 12, ये दोनों जो बॉक्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी संख्याएं 4 भागों में डिवाइड हैं, वो दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए एक साथ, तो यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? गलत हो गया। एक साथ दिख रहे हैं इसलिए गलत हो गया। इसमें एक साथ तो नहीं है, देखो एक के अपोजिट क्या होगा? 3, एक के साथ में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब गलत है। सॉरी सही है, एक के साथ में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अपोजिट है। यहाँ पे 2 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 4 है, 2 के साथ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अपोजिट ही होगा, सही है। और बॉक्स के अपोजिट एक बॉक्स है, तो बॉक्स के अपोजिट एक बॉक्स होगा, ये भी सही है। लेकिन बॉक्स में लिखा क्या है? गौर से देखो, 5 6 और 9 10, एक बॉक्स में 5 6 7 8 इकट्ठे लिखे होंगे, यहाँ पे 5 6 7 8 नहीं है, 9 10 है, इसलिए गलत हो गया। कोई भी बॉक्स हो, एक इकट्ठा जाएगा या ये इकट्ठा आएगा, आधा आधा लिख दिया, 5 6 इसका और 9 10 इसका, ऐसा नहीं हो सकता। इसके ये अपोजिट है तो वो अलग होगा, 5 6 7 8 इकट्ठा होगा, उसमें 5 6 7 8 नहीं है, 5 6 9 10 है, इसलिए गलत हो गया। इसमें ये दोनों बॉक्स एक साथ आ गए, जबकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं, इसलिए गलत हो गया। इसमें भी क्रम गलत है, देखो 7 8 9 10 होना, 7 8 5 6 होगा, 7 8 के साथ 5 6 7 8 होगा, यहाँ पे 5 6 7 8 नहीं है, 7 8 पर 11 12 हो गए, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे भी देखो क्रम 5 6 7 8 तो सही है, इसका मतलब ये सही है। चेक करते हैं इसको आगे।
तो एक के अपोजिट 3 होगा, तो 3 के साथ में 1 नहीं हो सकता, 3 के साथ में 1 नहीं है, 3 के साथ में 1 नहीं है, इसका मतलब अपोजिट होगा, क्लियर है। 4 के साथ में 2 नहीं हो सकता क्योंकि 4 के अपोजिट है 2, तो 4 के अपोजिट ही तो 2 साथ में नहीं है, इसका मतलब सही है। बाकी कटे भी सही हैं, देखो 5 6 7 8, 5 6 7 8, मतलब एक ही बॉक्स में 5 6 7 8 है, इकट्ठा है। और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और चेक कर लो, तो 3 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 5 6 7 8 वाला आ रहा है, देखो 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, 3 4 पर बॉक्स, 3 4 पर बॉक्स, क्लॉकवाइज रूल को भी फॉलो कर रहा है, इसका मतलब एफ इसमें टोटल सही है, एफ इसमें सही है। अब इसको और चेक करते हैं, तो इसमें तो देखो 5 6 7 8 तो दिए लेकिन क्रम से नहीं दिए, देखो 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 5 6 7 8, इसमें क्या दे दिया, जो 5 के सामने 6 दे दिया और 7 के सामने 8 दे दिया, इसलिए गलत है। बाकी इसमें एक ऐप सही है, बाकी सारा कुछ सही है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस इसको आप मैच कर लो उसके बाद। बाकी कट कैसे रहे और अपोजिट रूल देखना है और आपके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना है। इसमें 3 रूल बन गए अपने, एक तो ये मिलाना है आपको सही तरीके से सेट करना है और काटा कैसे इसको ये देखना है। बाकी अपोजिट रूल और क्लॉकवाइज रूल तो लगाने ही लगाने। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं इसी का, इसके 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़े से डिफिकल्ट इसी टाइप में, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे टाइप इसमें कंप्लीट हो रहे हैं, अपने सारे टाइप कवर हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसी टाइप का अपने एक और डिफिकल्ट सा क्वेश्चन उठाते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर अपना 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 11 बना रहे हैं अपन। ये ट्रायंगल लगे हुए हैं इस पर, मतलब पूरा बॉक्स नहीं है, एक बॉक्स में से 4 ट्रायंगल कटते हैं, ये चारों ट्रायंगल अलग अलग कर दिए और इसमें से 2 कलर्ड हैं और 2 विदाउट कलर के हैं। ऐसा क्वेश्चन है, 2 बिना कलर के हैं और 2 कलर के हैं। इसमें भरते हैं अपन 3 2 5 1 4। ये आपका क्वेश्चन दिया कंप्लीट, देखो 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स तो कंप्लीट है और बाकी का 6वां बॉक्स है उसके 4 टुकड़े कर दिए, उसको अपन मिलाएंगे। पहले ऑप्शंस लिखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बनाते हैं। ए बी और ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी थोड़े ज़्यादा ही ऑप्शन ले लेंगे ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। डी ए और एफ। इसमें ये कलर दिए, चलो पहले इस ऑप्शंस को देखते हैं। पहले ऑप्शन को 1 3, इसमें ये कलर दिया है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं 1 2, इसमें इस तरीके से काटा है और ये कलर दिया है। ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन डी देखते हैं। ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, फॉलो कौन सा कर रहा है। पहले अपन इसको बनाते हैं। देखो 3 के अपोजिट कितना जाएगा 5, ये तो क्लियर है। 4 के अपोजिट कितना जाएगा 1, ये भी क्लियर है। अब इस 2 के अपोजिट क्या जाएगा, एक बॉक्स और बच गया, वो बॉक्स क्या बनेगा, वो बॉक्स ऐसा बनेगा। कैसे, जब इन सब चारों को मिलाएंगे तो पलट जाते हैं, ये दोनों पलट जाएंगे, ऐसे पलट जाएंगे ये दोनों, तो ऐसे मैच हो जाएंगे। इन चारों से मिलकर एक बनाना है, तो ये कलर वाले एक दूसरे को पलट गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, और जो खाली हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर आ गए। इस तरीके से बनेगा, ये पलट जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे ऐसे, और ये दोनों आ जाएंगे ऊपर से ऐसे, तो ये 2 के अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि यही बचा था एक बॉक्स जो इन चारों से मिलकर बनेगा, जो कि 2 के अपोजिट जाएगा। ये तो क्लियर है। अब अपन चेक करते हैं। तो देखो पहले तो ये कटे कैसे हैं, ये त्रिभुज हैं, ये ट्राइंगल है, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर बन गया। ये जो, तो ये क्या हो गया, गलत हो जाएगा। हाँ इसमें तो सही है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, लेकिन इसमें एक चीज़ चेक करते हैं अपन, क्लॉक और एंटी क्लॉक रूल देखते हैं। देखो पहले अपोजिट रूल देखेंगे सबसे पहले। तो जैसे ही अपोजिट रूल देखा तो 2 के अपोजिट क्या जाएगा, ये जो ट्राइंगल वाला वो कुछ खाली कुछ भरे हुए हैं, 2 के अपोजिट जाएगा ये बॉक्स। यहाँ पे 2 के साथ में दे दिया है बॉक्स, इसलिए हो गया गलत। 3 के अपोजिट 5 होगा, 3 के साथ में नहीं, इसका मतलब अपोजिट होगा, क्लियर है। 4 के अपोजिट 1 होगा, 1 के साथ 4 नहीं हो सकता, 1 के साथ 4 नहीं, इसका मतलब अपोजिट होगा, ये भी सही है। और 2 के अपोजिट खाली बॉक्स, ये वाला बॉक्स होगा, 2 के अपोजिट ये बॉक्स, क्योंकि इस बॉक्स के साथ में 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अपोजिट होगा, ये तो क्लियर सही है। लेकिन क्या क्लॉक एंटी क्लॉक रूल को फॉलो कर रहा है? उससे पहले एक चीज़ और देख लो। देखो यहाँ पे 1 के ये जो बॉक्स आ रहा है उसमें 3 के साथ खाली आ रहा है, मतलब जो बॉक्स है उसमें 4 ट्राइंगल हैं आपके, 2 कलर्ड हैं और 2 खाली हैं। तो 2 जो ब्लैंक ट्राइंगल हैं उनमें से 3 के साथ ब्लैंक ट्राइंगल आ रहा है, जबकि 3 के साथ तो कलर वाला ट्राइंगल होना चाहिए, 3 के साथ कलर ट्राइंगल होना चाहिए, यहाँ पे 3 के साथ ब्लैंक ट्राइंगल है, इसलिए गलत हो गया। और 1 के साथ कलर ट्राइंगल हो गया, जबकि 1 के साथ तो ब्लैंक ट्राइंगल होना चाहिए। इतना आ गया समझ में, तो इसलिए वो गलत हो गया। यहाँ पे चेक करते हैं डी ऑप्शन। देखो डी ऑप्शन में वही रूल फॉलो हो रहा है, जो ट्राइंगल है 1 के साथ कलर है, यहाँ पे 1 के साथ ब्लैंक ट्राइंगल है, और 5 के साथ ब्लैंक ट्राइंगल आ गया, जो कि 5 के साथ तो कलर वाला होना चाहिए, गलत हो गया, उल्टा हो रहा है। वही यहाँ पे देखो 5 के साथ कैसा ट्राइंगल है, कलर्ड, सॉरी 5 के साथ यहाँ पे कैसा है, ब्लैंक, जबकि 5 के साथ होना कैसा चाहिए, कलर्ड, इसलिए गलत हो गया। ऐप को चेक करते हैं। देखो अपोजिट रूल लगाओगे तो सब सही है उसमें। ट्राइंगल अगर देखोगे तो देखो 4 के साथ कैसा ट्राइंगल है, ब्लैंक, 4 के साथ ब्लैंक ही होना चाहिए, ठीक है। 3 के साथ क्या है ट्राइंगल है, कलर्ड, 3 के साथ कलर्ड होना चाहिए, ये भी ठीक है। बाकी आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल के देख लेना, इसमें क्लॉक एंटी क्लॉक करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आपके सारे ऑप्शंस चेक किए तो ऐप ऑप्शंस आपका सही है, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का एक और उसके बाद अपन इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, इसी का क्वेश्चन नंबर 12 और करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 1 2 3 ऐसा ही दे देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही जो अभी किया है, थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसमें।
ये हो गया। इसमें अपन चेंज क्या कर देते हैं, इनको तो वही कर देते हैं कलर्ड, छोड़ो, इसमें बना दो जी इतना, ठीक है। उसके बाद इसमें बना देते हैं स्क्वायर और इन दोनों को कलर कर देते हैं और बाकी खाली छोड़ते हैं। मैं इसमें कोई डिजिट ही नहीं ले रहा हूँ, कोई भी नंबर्स नहीं दिए। इसमें 4 ऑप्शंस दूंगा मैं आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चारों ऑप्शंस को करते हैं अपन। पहला ऑप्शन ऐसा कैसा है, दूसरा है जिसमें 2 कलर, ट्रायंगल को कलर कर दिए हैं, और यहाँ पे बना दिया आपका ये चक्र। नेक्स्ट ऑप्शन से है और लास्ट ऑप्शन है अपना ये 4 ऑप्शंस हैं आपके, इनको चेक करना है। तो चेक करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो चक्र है उसके अपोजिट क्या जाएगा, खाली। तो एक बॉक्स में एक चक्र है ऐसा, उसके अपोजिट जो बॉक्स आएगा वो खाली वाला बॉक्स आएगा। और ऐसे ही बॉक्स में एक स्क्वायर है, वैसे ये बॉक्स है, उसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है, इस स्क्वायर के अपोजिट जो जाएगा वो क्या जाएगा, खाली। एक स्टेप छोड़ के देखते हैं अपोजिट, ठीक है। देखो इसके अपोजिट ए वाला खाली, इसके अपोजिट ए वाला खाली, एक खाली बच गया है। तो एक खाली जो बचा हुआ बॉक्स है उसके अपोजिट क्या जाएगा, ये चारों से मिलकर जो बनेगा, और चारों से मिलकर क्या बनेगा, चारों से मिलकर ऐसा ऐसा बनेगा। चारों से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे और एक कलर एक दूसरे के अपोजिट लग जाएंगे। तो कलर एक दूसरे के अपोजिट ऐसे मैच खाएंगे, ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल हैं, एक दूसरे के ऊपर जुड़ गए हैं ऐसे, ये दोनों ऐसे। तो यहाँ आ गया, एक दूसरे के ऊपर ब्लैंक आ गए। अब इनको चेक करना है। देखो यहाँ पे तीनों खाली एक साथ दिए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों खाली एक साथ हों? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हो सकता है। देखो ये तीनों खाली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल सही है। क्लॉक एंटी क्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीनों एक साथ खाली दिए। कहीं से चाहे क्लॉक चलो चाहे एंटी क्लॉक चलो, अपोजिट रूल लगेगा ही नहीं, तीनों खाली एक साथ हैं, अपोजिट ही नहीं, ठीक है। बाकी इसको चेक करते हैं। इसको चेक करेंगे तो देखो इस चक्र के अपोजिट एक खाली होगा, तो चक्र के अपोजिट एक खाली होगा, 2 खाली है अभी तो इसके अपोजिट, क्योंकि एक खाली यहाँ पे दिया मतलब बाकी 2 अपोजिट में खाली होंगे, तो एक चक्कर के अपोजिट खाली होगा, सही है। और यहाँ पे इस तरह ट्रायंगल जो दिए हैं उनके अपोजिट भी एक खाली होगा, हो सकता है कि वो 2 पीछे खाली होना है, अभी तो 3 खाली दिए हैं इस डायग्राम में, 3 खाली हैं, तो इसके पीछे 2 खाली होंगे, जो एक इसके पीछे हो एक इसके पीछे हो जाएगा। बाकी का आप इसमें ये चेक कर सकते हो, इस चक्कर के साथ में कैसी जगह, ट्रायंगल ब्लैंक वाला है, तो चक्कर के साथ में ब्लैंक वाला ही ट्रायंगल है, इसका मतलब सही है, ये क्वेश्चन भी सही है। देखो आप ये मत सोचना 2 सही कैसे हो सकते हैं, 4 ऑप्शन है, वो तो मैंने क्वेश्चन बनाया है, सही भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं। पेपर में ऐसा आएगा कि एक सही होगा बाकी के 3 गलत होंगे, ये जानबूझ के बनाया है ताकि आप दिमाग लगाओ कि सारे सही कैसे हो गए, चेक करना सारे सही होंगे इसमें। इसको देखते हैं, तो इसमें 2 खाली एक साथ दिए हैं, 2 खाली एक साथ हो सकते हैं क्योंकि 3 खाली एक साथ हैं, और एक बॉक्स के अपोजिट खाली जाना है, एक स्क्वायर के अपोजिट खाली जाना है, तो एक स्क्वायर के अपोजिट खाली होगा क्योंकि 2 खाली दिए हैं, एक अपोजिट होगा, 3 खाली हैं इसमें, तो एक अपोजिट होगा, 2 साथ में दिए, ये एक इसके अपोजिट चला जाएगा, इसका मतलब ये भी सही है। अच्छा इसमें ये कलर है, हाँ ये जो दिया है वो, तो चेक करते हैं। तो देखो स्क्वायर के साथ में कलर वाला ट्रायंगल है और यहाँ पे भी स्क्वायर के साथ में कलर वाला ट्रायंगल है, एक इसके साथ में खाली है, वो तो हो भी सकता है, बाकी के 4 ऑप्शन सही हैं। तो ये आपका जो डाइस है, ओपन डाइस और क्लोज डाइस के सारी टाइप कंप्लीट हो गए हैं आपके।
तो आपको इसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे टाइप कंप्लीट हो गए हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन से लेकर हैवी क्वेश्चंस उठाए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ढंग से देखिए और दोबारा रिपीट करके भी देखना। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके देखोगे, रिवीजन करोगे, सही से समझ में आ जाएगा। और इन सारे क्वेश्चंस को नोट करना एक बार नोटबुक में, उसके बाद इनको करना। चलिए बाय बाय।